अध्याय 971। वह जीने से थक गया है। क्या हुआ? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, यांग ये शान किंग के सामने प्रकट हो गया। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और उनकी सेना ने अचानक हमला किया। मेरे दादा, प्रशिक्षक झुओ और अन्य लोगों को अपने पक्ष के संतों का सामना करने के लिए स्थानिक जेबों में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच स्काई डिवाइन हॉल के एक संत ने अचानक वुशुंग को पकड़ लिया, और मेरे दादा और अन्य लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह उसके साथ शहर से निकल गया। शान किंग ने गंभीर स्वर में कहा। यांग ही हैरान था, चूंकि उनके पास एक अतिरिक्त संत था, तो उन्होंने शहर को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? यह लगभग नष्ट हो गया था। शान किंग ने धीमी आवाज में कहा, यदि दाओ ऑर्डर से एक संत का आगमन नहीं होता, तो शहर शायद अब तक नष्ट हो गया होता। वे उसे क्यों ले गए? यांग ये का चेहरा शांत था और उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। आखिरकार, गुस्सा आमतौर पर केवल यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना बेकार है, और गुस्से से कुछ भी हल नहीं हो सकता। शान किंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह उसके शरीर के कारण होना चाहिए। लुकियान शियाओ एक रहस्यमय तकनीक की साधना कर रही है, और यह एक प्रकार की पारस्परिक साधना तकनीक होनी चाहिए जिसके लिए विशेष शारीरिक संरचना वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है। भले ही मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या शारीरिक संरचना है, मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि लुकियान शियाओ निश्चित रूप से उसे अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देगी। मुझे लगता है कि उसका शरीर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लुकियान शियाओ। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह जीने से थक गया है। शान किंग की पलकें झपकने लगीं। क्या वह थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं है? भले ही उसने कभी लुकियान शियाओ की ताकत नहीं देखी थी, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति कमजोर हो सकता है जो पूरे प्रांत को चुनौती देने की बात करने की हिम्मत रखता हो? इसके अलावा, सेंग युआन ने जो ताकत और गर्व दिखाया था, उसके बावजूद सेंग युआन अभी भी लुकियानक सियाओ का सम्मान करता था। इसलिए यह स्पष्ट था कि लुकियानक सियाओ की ताकत कितनी जबरदस्त थी, फिर भी यांग यी लुकियानक सियाओ को मारने के लिए दृढ़ था। तो क्या यह आत्मविश्वास था या दम्भ? यांग ये ने अचानक पूछा, क्या वह उसे वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला या उत्तर में ले गया था? शान किंग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए जवाब दिया, पर्वत श्रृंखला। यांग ये ने शान किंग की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? उसने जवाब में धीरे से आह भरी, यांग ये, मुझे पता है कि इसे तुमसे छिपाना असंभव है, और मुझे बस उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद तुम शांत रह पाओगे। यू वुशुंग को ले जाने के बाद, उसने कहा कि तुम अकेले ही वेल्किन वुल्फ पीक पर आओ। वुशुंग उनका एक उद्देश्य था, लेकिन उनका एक और उद्देश्य था, और वह था तुम्हें मारना। इसलिए, तुम वेल्किन वुल्फ पीक पर बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या अच्छी योजना है? यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, उन्होंने वुशुंग को पकड़ लिया है और वे मुझे भी बाहर निकाल सकते हैं। यह वास्तव में एक अच्छी योजना है। जब वह इस बिंदु तक बोला, यांग ये ने शान किंग की ओर देखा और कहा, क्या डीन और अन्य अभी भी उन स्थानिक जेबों में लड़ रहे हैं? शान क्विंग ने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, दाओ ऑर्डर के उस संत के बारे में क्या? शान किंग ने कुछ देर हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वह। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया। उसके और वुशुंग के बीच कोई रिश्ता नहीं था, और दाओ ऑर्डर के साथ मेरे रिश्ते के कारण उसके लिए वुशुंग के लिए एक संत से लड़ना पूरी तरह असंभव था। जब वह इस बिंदु पर बोला, तो यांग ये ने गंभीरता से कहा, वर्तमान में, महासागर के बादल अकादमी, प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश ने सेना में शामिल हो गए हैं, और प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश दोनों ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा है। तो वे युद्ध में क्यों नहीं उतरे? उन्होंने युद्ध में शामिल होने से पहले दुश्मन के हमले का इंतजार करने पर जोर क्यों दिया? शान किंग बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, भले ही हमने गठबंधन बना लिया हो, लेकिन हम अंत में पूरी तरह से एकजुट नहीं हैं। इसके अलावा, यह अकादमी का मामला है। इसलिए, प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ ऑर्डर शायद मदद नहीं करते अगर उन्हें स्काई डिवाइन हॉल के दक्षिण में अतिक्रमण करने की चिंता न होती। संक्षेप में, जब तक उन्हें ऐसा करने की जरूरत न पड़े, वे अपनी पूरी ताकत से अकादमी की सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर सभी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की, और वह वहीं गायब हो गया। शान किंग हैरान थी, तुम कहाँ जा रहे हो? हालांकि, उसे यांग ये से कोई जवाब नहीं मिला। यांग ये अभी शहर से बाहर निकला ही था कि एक रोशनी की किरण उसके सामने उतरी। वह लू वान आ थी। उसने पूछा, तुम यू वुशुंग को बचाने जा रहे हो? यांग ये ने सिर हिलाया। अब तुम बहुत ताकतवर हो, और तुम मुझसे भी आगे निकल गए हो। लू वान र ने उसकी आंखों में देखा, हालांकि, तुम्हारा संत के बराबर होना असंभव है। अगर तुम गए तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। यांग ये ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, वानर, मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर मैं अभी किसी संत से एकल मुकाबले में लड़ूं, तो 90% संभावना है कि मैं ही मरूंगा। आप कह सकते हैं कि अगर मैं अभी वेल्किन वुल्फ पीक की ओर जाऊं तो मेरे लिए हमेशा के लिए नींद आ जाना बहुत संभव है। हालांकि,
जब उसने इतना कहा तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते, तब भी हमें इसे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यांग ये जानता था कि वेल्किन वुल्फ पीक की ओर इस तरह जाना एक आवेगपूर्ण कदम था। हालांकि उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। लू वान एर ने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे? यांग ये ने सिर हिलाया। लू वान र ने कहा, तो मैं आपके साथ चलूंगी। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था और उसने अपना सिर हिलाने से पहले उसे बहुत देर तक देखा। हमारे पक्ष के संतों के बारे में कहा जा सकता है कि वे अभी मौजूद नहीं हैं। यदि आप यहाँ नहीं हैं और सेंग युआन हमला करता है, तो यह, क्या आप सचमुच यही सोच रहे हैं? लू वान र ने अचानक उसे बीच में रोका और कहा, क्या यही असली कारण है जिसके लिए आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं? यांग ये कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अकेला ही काफी हूँ। लू वान र ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं बोझ बन जाऊंगी? उन्होंने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसने पूछा, तो फिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, इस पर ज्यादा समय मत बिताओ। बस शहर में ही रहो। मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यांग ये ने बात खत्म करते ही मुड़कर वहां से चला गया। हालांकि उसे फिर से रोकने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये का चेहरा उतर गया और उसकी नजर धीरे धीरे ठंडी हो गई। मैंने तुमसे शहर में रहने के लिए कहा था। लू वेन र की नाजुक आकृति कांप उठी जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी, और उसे अचानक अपने दिल की गहराइयों में बेहद पीड़ा महसूस हुई और उसकी आंखों में आंसुओं के मोती दिखाई दिए। यांग ये ने उसकी ओर देखा और क्षितिज में गायब हो गया। लू वान र बहुत ताकतवर थी, लेकिन एक संत से निपटने के लिए यह काफी नहीं थी। यांग ये नहीं चाहता था कि वह उसके साथ ऐसा जोखिम उठाए, क्योंकि लू वान र और यू वुशुंग दोनों ही ऐसे लोग थे जिनकी वह परवाह करता था, और वह नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी किसी भी खतरे में हो। लू वान एर काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही और यांग ये को दूर गायब होते देखती रही। काफी समय बीतने के बाद वह अंततः वहीं पर हिली और गायब हो गई। डॉट 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 वेल्किन वुल्फ पीक शहर के द्वार। यू वुशुंग शहर के प्रवेश द्वार के बीच में बैठी थी और बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी उसके बगल में बैठा था। सेंग युआन और एक अन्य हरा वस्त्र पहने आदमी बूढ़े आदमी के दोनों ओर खड़े थे। वरिष्ठ ली यून। सेंग युआन ने यू वुशुंग की ओर देखा और कहा, वह छोटी लड़की वह महिला है जिसकी भाई की आंशियाओं को जरूरत है। बूढ़े व्यक्ति ने यू वुशुंग की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, मैंने तुम्हारी योग्यता के बारे में बहुत पहले ही सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी कल्पना से बेहतर हो। दुर्भाग्य से तुम मृत्यु से बच नहीं पाओगी, अन्यथा तुम भविष्य में कियानशियाओ की बहुत मदद करोगी। यू वुशुंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुप रही। सेंग युआन ने पूछा, वरिष्ठ ली, क्या वह व्यक्ति यांग ये आएगा? ली यून ने जवाब दिया, यह इस छोटी लड़की की उसके दिल में स्थिति पर निर्भर करता है। सेंग युआन ने अचानक कहा, वरिष्ठ, अगर वह आता है तो कृपया मुझे उससे लड़ने की अनुमति दें। ली यून ने सेंग युआन की ओर देखा और कहा, तुम उससे 2 बार हार चुके हो। सेंग युआन ने धीमी आवाज में कहा, इस बार मैं सचमुच गंभीर रहूंगा। ली यून ने सेंग युआन से अपनी नजर हटा ली और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, अगर वह समझदारी से काम करने से इनकार करता है तो मैं तुम दोनों को लड़ने दे सकता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से नहीं हारोगे। अन्यथा, हालांकि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे दिल को प्रभावित करेगा, और यह संत क्षेत्र में तुम्हारी भविष्य की उन्नति के लिए बेहद हानिकारक होगा। सेंग युआन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत गंभीरता से सिर हिला दिया, जबकि उसकी आंखों में एक भयंकर भाव प्रकट हुआ। वह यहाँ है। अचानक एक आवाज गूंजी। सभी ने देखा कि अचानक दूर से एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका शरीर एकदम सीधा था। हालांकि उसे सुंदर दिखने वाला नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसके पास एक अनोखी आभा थी, और यह आत्मविश्वास और धैर्य की आभा थी। यह निश्चित रूप से यांग यी था। यू वुशुंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसने उसे धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। यांग यी को उनसे मात्र 15 मीटर की दूरी पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने यू वुशुंग को मुस्कुराकर संकेत दिया कि उसे आराम करना चाहिए, और फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, मैं यहाँ हूँ। ली यून ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, कहने की जरूरत नहीं है, तुम वाकई बुरी नहीं हो। कम से कम प्रांत में कोई भी तुम्हारी हिम्मत और धैर्य की बराबरी नहीं कर सकता। यांग ये ने कहा, मुझे लगता है कि पुरुषों को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए अपना तरीका अपनाना चाहिए, और हमें महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? औरतों का इस्तेमाल? ली यून ठंडे स्वर में हंसा, मुझे ऐसा करना नापसंद है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने तो बस तुम्हें शहर से बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। यांग ये ने कहा, मैं अब यहाँ हूँ, तो क्या तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए? ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं है।
ली यून ने कहा, यांग ये, तुम काफी विशेषज्ञ हो और अगर तुम ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी या प्राचीन तलवार स्कूल में रहोगे तो तुम्हारी प्रतिभा दब जाएगी। क्योंकि उनकी निगाहें केवल पाइन प्रीफेक्चर तक ही सीमित हैं, इसलिए वे महान चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरे स्काई डिवाइन हॉल ने बहुत पहले ही सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर पर अपनी नजरें जमा ली हैं। हमें सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में अपने भव्य मार्ग पर अनगिनत राक्षसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है और तुम हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, तुम मुझे भर्ती करने की कोशिश कर रहे हो? ली यून ने जवाब दिया, बिल्कुल। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें अभी वहां ले चलूंगा। एक बार जब तुम मेरे स्काई डिवाइन हॉल में शामिल हो जाओगे तो तुम कोई भी दिव्य रैंक तकनीक, खजाना और यहां तक कि मेरे स्काई डिवाइन हॉल की कुछ गुप्त तकनीकें भी चुन सकते हो। यांग ये ने हंसते हुए कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? ली यून ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने सिर हिलाया और सवाल के साथ जवाब दिया, क्या आप वुशुन को जाने से मना करने के बारे में निश्चित हैं? ली यू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मुझे पूरा यकीन है। यांग ये ने कुछ क्षणों तक ली यू को देखा और कहा, तो फिर लड़ें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में तलवार की आवाज गूंज उठी। अध्याय 972, यदि तुम कमजोर हो तो चुप रहो। यांग यी के भीतर से अर्धशून्य रैंक तलवार की मंशा आसमान में उछली और फिर कई तलवारों की चीखें लगातार गूंजने लगीं। शक्तिशाली तलवार की तीक्ष्णता आकाश और पृथ्वी में फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष भी नष्ट होने के कगार पर है। हालांकि यहाँ सभी राक्षस जानवरों के चेहरों पर उपहास था। वह एक संत से लड़ने की बात कर रहा है। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? यांग ये की बात सुनकर ली यून भी थोड़ा हैरान रह गया। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उससे लड़ने की बात कहने की हिम्मत करेगा। आखिरकार, वह एक संत था जबकि यांग ये केवल एक अर्ध संत था। ली यून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अज्ञानी और मूर्ख। यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं थी और भविष्य में उसके लिए संत क्षेत्र प्राप्त करना असंभव नहीं था। हालांकि, यांग ये अब भी उसके लिए एक चींटी थी। यांग ये, क्या तुम सीनियर ली को चुनौती देने के लायक भी हो? इस बीच, सेंग युआन यांग ये के पास गया और उसका मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाई क्या नजियाओ हो? यांग ये ने सेंग युआन की तरफ एक तिरछी नजर डाली और कहा, अगर तुम कमजोर हो तो चुप रहो। ठीक है। सेंग युआन का चेहरा उतर गया। यांग ये, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? यांग ये ने कहा, क्या हमें फिर से लड़ना चाहिए? सेंग युआन उग्रता से बोला, लाओ इसे। यांग ये ने ली यून की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया, भूल जाओ। वह बुरा आदमी तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम मेरे सामने हार जाओगे। ऐसी परिस्थितियों में तुम अजेय स्थिति में हो। यह मेरे लिए बहुत बड़ी असुविधा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ली यू ने आगे कहा, मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा कि जूनियर्स के बीच की लड़ाई में दखल दूं। अगर वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता और मर जाता है तो वह सिर्फ अपने कौशल की कमी को ही दोष दे सकता है। अच्छा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसका आकार धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठा जबकि प्राचीन म्यान उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। उसके बाद उसने उसके भीतर एक इरादे वाली तलवार रखी, जबकि शक्तिशाली तलवार का इरादा तुरंत आसपास के वातावरण में प्रकट हुआ और उसके चारों ओर की जगह को तरंगित कर दिया। सेंग युआन ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसी समय उसके चेहरे और गर्दन पर चट्टान के कई ठोस टुकड़े दिखाई दिए। कैल्सिफिकेशन। ली यून की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त था। इसलिए उसने स्टील एप कबीले की कैल्सिफिकेशन तकनीक को समझ लिया। अब यह एक अजेय अवस्था में होने के बराबर है। कैल्सिफिकेशन तकनीक स्टील एप कबीले की एक जन्मजात क्षमता थी और इसने उनकी शारीरिक सुरक्षा को कई गुना मजबूत किया। इसके अलावा इसने उन्हें सभी तकनीकों से प्रतिरक्षित होने की अनुमति दी। बेशक यह सच्ची प्रतिरक्षा नहीं थी और यह केवल कुछ तकनीकों के प्रति प्रतिरक्षा थी। सेंग युआन की अपनी शारीरिक सुरक्षा और कैल्सिफिकेशन तकनीक के साथ उसकी शारीरिक सुरक्षा को दिव्य रैंक खजाने के बराबर कहा जा सकता है। इसके अलावा वह व्यावहारिक रूप से सभी संत रैंक तकनीकों से प्रतिरक्षित था। बेशक कैल्सिफिकेशन तकनीक का बिना सीमा के उपयोग नहीं किया जा सकता था। सेंग युआन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ साल में केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता था और यही कारण था कि उसने इससे पहले इसे सक्रिय नहीं किया था। ली यून की नज़र यांग ये पर पड़ी। इस समय यांग ये की आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। इसके अलावा यांग ये के इर्द गिर्द सिर्फ तलवार की मंशा ही नहीं थी बल्कि वध की मंशा भी थी। दोनों इरादों से निकलने वाला दबाव बेहद भयानक था और इसकी वजह से जमीन भी फटने लगी। यांग ये, मैं जानता हूं कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति और बचाव बहुत ही भयानक हैं। आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि वास्तव में भयानक शारीरिक शक्ति और बचाव क्या होते हैं। आओ, मैं तुम्हें मुझ पर वार करने दूंगा। सेंग युआन ने यांग ये को क्रूरता से देखा जबकि उसकी आंखों में पागलपन भर गया था। ली यून ने सेंग युआन की बात सुनकर थोड़ा मुंह सिकोड़ा।
उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सेंग युआन अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे नीचा दिखा रहा था, क्योंकि ली यून ने कई लोगों को कमजोर विरोधियों के हाथों मरते देखा था, और उनमें से ज्यादातर अपने विरोधियों को कम आंकने और अपने विरोधियों को फायदा उठाने का मौका देने के कारण मारे गए थे। इसलिए जब उसने सेंग युआन को यांग ये को कम आंकते देखा तो सेंग युआन के बारे में उसकी धारणा गिर गई। हालांकि वह समझ गया था कि सेंग युआन ऐसा क्यों कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंग युआन 2 बार यांग यी से हारने से नाराज था, और सेंग युआन अपना सम्मान वापस पाना चाहता था। यांग ये ने अपनी मुट्ठी में तलवार थाम ली और नीचे जमीन पर खड़े सेंग युआन की ओर देखा। सेंग युआन, क्या तुम सच में मुझे तुम पर वार करने दोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे इस हमले ने एक बार आसमान को चकनाचूर कर दिया था। तुम इससे मर भी सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, अन्यथा मुझे ऐसी जीत मिल जाती जिसका मैं हकदार नहीं था, और मैं चैन से नहीं रह पाता। यांग ये की बात सुनकर ली यूं हंस पड़ा और उसने यांग ये को थोड़ा नीचे देखा। अगर वह यांग ये की जगह पर होता तो वह अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत सेंग युआन पर हमला कर देता। हालांकि यांग ये ने मौके का फायदा नहीं उठाया और इसके बजाय सेंग युआन पर अपनी सांस बर्बाद कर रहा था। ली यू को लगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण हरकत थी, जैसे सेंग युआन यांग ये को नीचे देख रहा था। इसने स्वर्ग को भी चकनाचूर कर दिया। यांग ये की बात सुनते ही सेंग युआन ने जोर से ठहाका लगाया और उसकी आवाज में उपहास भरा हुआ था। आखिर स्वर्ग कितना शक्तिशाली था। यांग ये की तो बात ही छोड़िए, एक संत भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि यांग ये ने कहा था कि वह ऐसा कर सकता है, इसलिए जहां तक सेंग युआन का सवाल है, यह एक बहुत बड़ा मजाक था। सेंग युआन ने कुछ देर तक हंसते हुए कहा, आओ यांग ये, मुझे देखने दो कि आकाश को चकनाचूर करने की शक्ति कितनी है। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। ली यून ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले उसे थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसने देखा कि यांग ये और सेंग युआन दोनों कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे थे, तो वह भी गायब हो गई। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक तलवार की आवाज आकाश में गूंज उठी, और फिर तलवार की ऊर्जा की एक चमकदार किरण हवा में चमक उठी। यह आकाश और अंतरिक्ष को चीरता हुआ आया और यह देखने में अत्यंत चौंकाने वाला दृश्य था। सेंग युआन का चेहरा उसी क्षण गंभीर हो गया था जब यांग ये ने अपनी तलवार खींची थी, क्योंकि उसमें तलवार की ऊर्जा के 40 अतिव्यापी धागे थे। इसलिए सेंग युआन ने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह उसी क्षण मौके पर ही स्तब्ध रह गया जब उसने यांग ये के खिलाफ गंभीरता से लड़ने का इरादा किया था। यह केवल सेंग युआन ही नहीं था, बल्कि यहां मौजूद सभी अन्य राक्षस जानवर भी अचंभित थे, क्योंकि यांग ये का हमला सेंग युआन की ओर नहीं, बल्कि ली यून की ओर था। यांग ये का लक्ष्य ली यून था। इस समय, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, सेंग युआन को यांग ये के असली इरादों का एहसास हो गया। भले ही वह यांग ये द्वारा नीची नजर से देखे जाने से बेहद क्रोधित था, लेकिन उसके चेहरे पर उपहास और ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि यांग ये अपनी क्षमता को ज्यादा आंक रहा था। यांग ये मौत को दावत दे रहा था। ली यून भी थोड़ा स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उस पर हमला करेगा। जब वह सदमे से उभरा तो तलवार की ऊर्जा पहले से ही उसके सामने थी, लेकिन वह बस ठहाके लगाकर हंसा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली यून ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। बैंगनी प्रकाश की एक किरण आगे बढ़ी और यांग ये के हमले से टकराए। टकराना। ली यून के चेहरे पर एक धमाका हुआ और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि उसके उस हमले को यांग ये की तलवार की ऊर्जा ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा तलवार की ऊर्जा बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह उसके ठीक सामने आ गई थी। ली यून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा दिखाई दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार की ऊर्जा के खिलाफ आगे की ओर पटक दिया। टकराना। ठीक इसी तरह यांग ये के 40 ओवरलैप्ड हेवन रेंज आसानी से अलग हो गए। हालांकि ली यू भी 3 कदम पीछे हट गया। ली यून ने खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अर्धसंत क्षेत्र में एक चींटी ने वास्तव में 3 कदम पीछे धकेल दिया होगा। यह निश्चित रूप से उसके जैसे प्रतिष्ठित संत का असाधारण अपमान था। ली यू ने अपना सिर उठाकर यांग ये की दिशा में देखा, लेकिन वह फिर से दंग रह गया, क्योंकि यांग ये 3 किलोमीटर दूर था और यू बुशुंग यांग ये की बाहों में था। इस समय ली यून को आखिरकार समझ आ गई। सिर्फ ली यून ही नहीं, यहाँ मौजूद सभी लोग भी समझ गए। यांग ये का लक्ष्य कभी सेंग युआन नहीं था, न ही ली यून। उसका लक्ष्य हमेशा यू बुशुंग को बचाना था। उन सभी को धोखा दिया गया था। ली यून गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार उसके जैसे आकाश दिव्य हॉल के एक प्रतिष्ठित संत को वास्तव में एक अर्ध संत द्वारा धोखा दिया गया था। यह एक असाधारण अपमान होगा जो उसके जीवन भर उसका पीछा करेगा। मरो। ली यू ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और फिर उसने उसे यांग ये की दिशा में आगे की ओर मुक्का मारा।
5 किलोमीटर से ज्यादा दूर यांग ये यू बुशून को अपनी बाहों में पकड़े हुए दूर की ओर पागलों की तरह चमक रहा था। इस बार उसने तलवार नियंत्रण तकनीक और गति के नियमों का इस्तेमाल किया था। जब तक वह लियू की दृष्टि के क्षेत्र से गायब नहीं हो जाता, तब तक वह तलवार डोमेन का इस्तेमाल करके उनकी आभा को छुपा सकता था। उस समय वे इस आपदा से बच निकलने में सक्षम होंगे। यद्यपि उसकी योजना अच्छी थी, परंतु वास्तविकता क्रूर थी। अचानक यांग ये के हाव भाव में अचानक बदलाव आया क्योंकि खतरे का एहसास अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गया। यांग ये ने तुरंत डायमेंशनल क्यूब को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया। टकराना। उसने अभी इसे सक्रिय ही किया था कि उसे डायमेंशनल क्यूब की बाधाओं के बाहर से एक शक्तिशाली बल आता हुआ महसूस हुआ। शक्तिशाली बल के कारण उसे मुंह से खून थूकना पड़ा, जबकि यू बुशुन ने भी ऐसा ही किया। सौभाग्य से यांग ये ने ज्यादातर दबाव सहन कर लिया था, इसलिए उसके आंतरिक अंगों को केवल थोड़ा नुकसान हुआ था। ली युन के हमले से यांग यी और यू बुशुन तुरंत घायल हो गए थे। हालांकि हमले की ताकत ने उन्हें तुरंत ही लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में फेंक दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? यांग ये और यू बुशुन को अभी जंगल में फेंका ही गया था कि लियू की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर आसमान से एक बड़ा ताड़ का पेड़ नीचे गिरा। टकराना। उस जंगल के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ तुरंत नष्ट हो गया। उसी समय यांग ये और यू बुशुन लियू की दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिए। इस समय यांग ये यू बुशुन को कसकर पकड़े हुए था और आयाम घन ने उन्हें घेर लिया। हालांकि आयाम घन ने उस भयानक हमले को रोक दिया था, लेकिन यांग ये के लिए यह आसान नहीं था। इस समय उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। इसके विपरीत यू बुशुन बहुत बेहतर स्थिति में था। आखिरकार यांग ये ने लियू के हमले से आने वाली शेष 99% शक्ति को सहन कर लिया था। यू बुशुन ने उसे देखा और कहा, मुझे नीचे रखो और भाग जाओ। थप्पड़। यांग ये ने यू बुशुन के नितंब पर तमाचा मारा और चिल्लाया, चुप रहो। अब से मेरी पीठ से चिपके रहो। छोटा भंवर बंद अवस्था में था और वह किसी को भी वहां नहीं रख सकता था। जहां तक प्राचीन म्यान की बात है, तलवार आत्मा गहरी नींद में थी, इसलिए उसने उसे वहां रखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसके पास उसे अपनी पीठ पर ले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया, तो यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया और फिर से दूर की ओर चला गया। इसके अलावा वह अभी चमक ही रहा था कि ली युन वहां दिखाई दिया जहां वह एक पल पहले खड़ा था। तुम मुझसे पहले भागने की कोशिश कर रहे हो? कितनी हास्यास्पद बात है। ली यूं ठंडी हंसी हंसा और फिर वह वहीं गायब हो गया। कुछ ही देर बाद ली यून यांग ये के सामने आया। हालांकि यांग ये ने इस बार भागने की कोशिश नहीं की। यांग ये अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा था और उसके माथे के बीच में एक तलवार लगी हुई थी। इस बीच यू बुशुन कमजोर होकर जमीन पर बैठा हुआ था। ली यू ने उपहास किया, क्या तुम दौड़ना जारी नहीं रखोगे? यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जिस क्षण यांग ये की आंखें खुली, ली यू की अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई। अध्याय 973 जीवित वापस आओ। जब यांग ये ने अपनी आंखें खोली तो ली यू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। खतरा। ली यू को इस समय यही महसूस हुआ। जाहिर है, खतरे की यह भावना यांग ये से आ रही थी। ली यू बेहद हैरान था क्योंकि वह वास्तव में यह समझ नहीं पा रहा था कि हाफ सेंट दायरे में एक चींटी उसे इस तरह के खतरे का एहसास कैसे करा सकती है। हालांकि उसके पास अपने विचारों को सुझाने का समय भी नहीं था जब एक तलवार उसके सामने आ गई। यह बहुत तेज था, बहुत तेज, इतना तेज कि वह भी इसे चकमा नहीं दे सका। जहां तक इसकी ताकत की बात है, यह इतनी मजबूत थी कि उसे भी खतरा महसूस हुआ, क्योंकि यह एक दिव्य रैंक तकनीक थी जिसे शून्य रैंक तलवार के इरादे से निष्पादित किया गया था। अनुभव करना। एक हाथ हवा में उड़ गया और उससे खून छिड़कने लगा। प्रकाश की किरण बिखर गई और यांग ये और यू बुशुन दोनों मौके पर ही गायब हो गए। केवल ली यूं ही स्तब्ध अवस्था में वहीं रह गया। इस समय ली यू का दाहिना हाथ गायब हो गया था और उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास था। शून्य रैंक तलवार की मंशा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि पाइन प्रांत में कोई व्यक्ति वास्तव में शून्य रैंक तलवार की मंशा को समझ सकता है, जबकि उसकी उम्र केवल 20 वर्ष से थोड़ी अधिक है। आखिरकार यह शून्य रैंक तलवार का इरादा था। ली यून अभी भी सदमे में था। काफी समय बीतने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर उसने अपने हाथ पर नजर डाली, जबकि उसकी नजर धीरे धीरे बर्फीली हो गई। इससे पहले वह उस हमले को बिल्कुल भी चकमा नहीं दे पाया था और वह जवाबी हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। अगर वह शुरू से ही सतर्क रहता, तो उसके लिए एक हाथ खोना असंभव होता, भले ही वह हमला अधिक शक्तिशाली होता। आखिरकार यांग ये केवल एक अर्धसंत था। जैसे ही उसने उसकी बांह को देखा, लियू की आंखों में बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति धीरे धीरे भयावह हत्या के इरादे में बदल गई। लियू वहीं गायब हो गया, उसे बिल्कुल भी परिपक्व होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस समय यांग ये के बारे में उनकी धारणा थोड़ी बदल गई थी।
शुरुआत में यांग ये उनके लिए बस एक मामूली राक्षसी प्रतिभा थी। भले ही यांग ये एक राक्षसी प्रतिभा थी, लेकिन उनके जैसे संत के लिए यांग ये को गंभीरता से लेना पर्याप्त नहीं था। फिर भी अब उन्हें लगा कि अगर यांग ये को परिपक्व होने दिया गया तो यांग ये स्काई डिवाइन हॉल के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इसके अलावा उसे यू वुशुंग को अपने साथ वापस ले जाना था, क्योंकि यह लुकियानक्सियाओ की ताकत के सुधार से संबंधित था। इसी तरह लुकियानक्सियाओ की ताकत स्काई डिवाइन हॉल के भविष्य से संबंधित थी। इसलिए यांग ये को चाहे जो भी हो मरना ही था और यू वुशुंग को लुकियानक्सियाओ के पास वापस ले जाना था। शुरुआत में ली यू यांग ये की आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन यांग ये की आभा को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे यांग ये हवा में वाष्पित हो गया था और इससे ली यू की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं। ली यून ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, इससे पहले कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह बाहर निकलती, और इसने तुरंत 5000 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। यहाँ तक क्षेत्र के भीतर एक चींटी भी उसकी विशाल और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि वह अभी भी यांग ये को नहीं देख पा रहा था। इससे उसकी भौहें और भी कसकर एक दूसरे से चिपक गईं, क्योंकि यांग ये के लिए यांग ये की वर्तमान गति के साथ 5000 किलोमीटर से अधिक दूर भागना पूरी तरह से असंभव था। दूसरे शब्दों में, यांग ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के भीतर था, लेकिन यांग ये ने खुद को छिपाने के लिए किसी प्रकार की विधि का उपयोग किया था। ली यून ने इस बिंदु तक सोचते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देखता हूं तुम कितनी देर तक छिप पाओगे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली और न केवल 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन को कवर किया, बल्कि इसने आकाश को भी कवर किया। यह कहा जा सकता है कि यहाँ हल्की हवा या घास की हलचल भी उन्हें तुरंत पता चल जाती थी। जंगल की गहराई में यांग ये ने यू वुशुंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और वह एक पेड़ के शिखर पर लटका हुआ था। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। यू वुशुंग ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ उसे देखा। दरअसल वह पकड़े जाने के बाद अपनी जान देने के लिए तैयार थी, क्योंकि अगर वह अभी नहीं मरती तो भी उसे भविष्य में मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में उसके लिए आएगा। इसके अलावा वह तब आया जब उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यह एक संत था जिसने उसे ले जाया था। इस समय यू वुशुंग का दिल अत्यंत जटिल भावनाओं से भर गया था। यांग ये ने कहा, अगर मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं तो मैं भागने में सक्षम हूं। उनकी आवाजें बाहरी दुनिया से अलग थीं क्योंकि वे उसकी तलवार के दायरे में थीं। यू वुशुंग ने कहा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना? यांग ये ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को सहलाया, चूंकि तुम यह जानती हो तो ऐसी बकवास मत बोलो। अगर तुम्हारे पास इन सब पर समय बर्बाद करने के लिए है तो तुम यह क्यों नहीं सोचती कि हमें कैसे भागना चाहिए? भले ही उसका तलवार क्षेत्र उनकी आभा को छिपा सकता था, लेकिन वह एक संत के खिलाफ था और उसे यकीन था कि ली यूं अभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस क्षेत्र को स्कैन कर रहा था। एक संत के पास जो ताकत होती है, उसके साथ ली यूं की आध्यात्मिक ऊर्जा आसानी से 5000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर कर सकती है। इसलिए यांग ये ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अकेला होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वह अब यू वुशुंग के साथ था, इसलिए उसने वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। यू वुशुंग ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें उसका एक हाथ काटते हुए देखा था। यांग ये ने सिर हिलाया, दुर्भाग्य से वह महत्वपूर्ण क्षण पर आगे बढ़ा, अन्यथा यह उसके सिर पर वार कर देता। यू वुशुंग ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तलवार की मंशा वास्तव में 0 रैंक पर होगी। तुमने इतनी कम उम्र में 0 रैंक की तलवार की मंशा को समझ लिया है, इसलिए तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। तुम्हें ऐसे जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह इसके लायक नहीं है। इस समय वह बहुत हैरान थी, क्योंकि अगर उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा होता तो वह कभी नहीं सोच पाती कि यांग ये ने 0 रैंक तलवार इरादे को प्राप्त कर लिया है और एक संत की बांह भी काट दी है। आखिरकार यह एक संत था। यांग ये के लिए वह सिर्फ एक आधा संत था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी आधा संत क्षेत्र प्राप्त किया था। यांग ये ने उसे देखा और कहा, क्या तुम बहुत समझदार नहीं हो? तुम अब मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो? ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान देना बंद करो, ठीक है? यू वुशुंग ने कुछ देर तक उसे देखा और सिर हिलाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके सीने से सटा दिया। वह एक संत है। पूर्ण शक्ति के सामने सभी रणनीतियां बेकार हैं। हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और वह है शहर में वापस लौटना। जब तक हम ऐसा करते हैं तब तक दाओ ऑर्डर के संत स्काई डिवाइन हॉल के उस संत को रोक देंगे। उस समय हम सुरक्षित रहेंगे। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्काई डिवाइन हॉल का वह संत शायद हर उस रास्ते की रखवाली कर रहा है जिससे हम शहर तक जा सकते हैं। यांग ये का चेहरा उतर गया। उसने खुद को बेनकाब करने और उस संत को दूर ले जाने की योजना बनाई थी। हालांकि अगर वह यहां से चला जाता तो यू वुशुंग तुरंत बेनकाब हो जाती।
उस समय वह खुद की रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, इसलिए उसके पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि वह ऐसी दुविधा में फंस गया था। वास्तव में एक और तरीका है, और वह है डीन और अन्य लोगों के लौटने तक प्रतीक्षा करना। तब हम स्वाभाविक रूप से बच जाएंगे, या हम स्काई डिवाइन हॉल के उस संत के हम पर हार मानने का इंतजार कर सकते हैं। यू बुशुंग ने कहा, लेकिन ये दोनों ही बहुत यथार्थवादी नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य लोग निश्चित रूप से डीन और अन्य लोगों को व्यस्त रखेंगे। जहां तक स्काई डिवाइन हॉल के उस संत की बात है, तो वह मुझे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए ओह, अचानक आकाश में तलवार की गूंज गूंजी, और फिर लू वान र की आवाज गूंजी, जल्दी से वुशुंग को बादलों के सागर के शहर में वापस ले जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजनी बंद हुई, प्रकाश की अनगिनत किरणें आकाश में फैल गईं और तुरंत ही पूरे आकाश को ढक लिया। तुम चींटी हो, ली यू की उग्र चीख आसमान में गूंज उठी। लू वानर एक संत को रोकने और उसके लिए समय खरीदने के लिए आगे आई थी, ताकि वह यू बुशुंग को वापस शहर ले जा सके। इस समय यांग ये का दिल कांप रहा था, जबकि उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया था। हालांकि उसे अपने सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा, और फिर उसने यू बुशुंग को पकड़ लिया और एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया, जो शहर की ओर बढ़ गई। यांग यी ने अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ा लिया है, और उसकी पूरी ताकत और गति के नियमों ने उसे व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष में दौड़ने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए पर्याप्त तेज नहीं था। तेज, बस थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। यांग ये अपने दिल में पागलों की तरह दहाड़ रहा था। उसकी गति और तेज होती जा रही थी, और जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके सामने की जगह पूरी तरह से फटने में ज्यादा समय नहीं लगा। 5 सांसों के बाद यांग ये यू बुशुंग को अपनी बाहों में लेकर शहर के सामने पहुंचा। उसने उसे शहर के दरवाजे के सामने खड़ा किया, और फिर वह बिना कुछ कहे वापस चला गया। जिंदा वापस आओ, उसे वापस लाओ, यू बुशुंग ने जोर से चिल्लाया, जबकि यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गई थी जो क्षितिज में गायब हो गई थी। यू बुशुंग का शरीर लगातार कांपने लगा जब उसने उसे गायब होते देखा। जिंदा वापस आओ, तुम्हें जिंदा वापस आना ही होगा। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। यांग ये ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। इस समय उसके बाल फिर से लाल हो गए थे, और उसकी आंखों में पागलपन और बेचैनी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि लू वान अकेली स्काई डिवाइन हॉल के उस संत से मुकाबला करना बिल्कुल असंभव था। यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चींटी की ताकत से एक संत से लड़ने की कोशिश करो? इस बीच ली यू की ठंडी चीख आसमान में गूंज उठी, और फिर दूर दूर तक कई धमाके गूंजने लगे। एक पल बाद एक आकृति आसमान से नीचे गिरकर जमीन पर गिर गई। टकराना, धरती हिल गई और आकृति के चारों ओर 50 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ भूकंप के बाद नष्ट हो गया। वह आकृति लू वान थी नहीं, यांग ये जो अभी अभी दूर से दौड़कर आया था। उसने यह दृश्य देखा, और उसकी आंखें तुरंत क्रोध से भर गईं, जबकि राक्षसी हत्या की मंशा उसके भीतर से बाहर निकल आई, जिससे उसके चारों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ लाल हो गया। अध्याय 974, एक संत के साथ युद्ध। यांग ये लू वान र के सामने आई। इस समय वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, उसकी हड्डियां और शिरोबिंदु टूट गए थे, और उसकी आभा इतनी कमजोर हो गई थी कि वह लगभग अदृश्य हो गई थी। इसके अलावा उसका दानतयान भी टूट गया। यांग ये का सिर खाली हो गया था। वह लू वान र के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके क्षत विक्षत शरीर को देखने लगा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और दर्द से बोला, घृणा। मैं सच में घृणा से भर गया हूं। मुझे अपनी कमजोरी से नफरत है। कमजोर होना ऐसा ही होता है। लियून यांगे से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया और ठंडे स्वर में बोला, यांगे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। मेरे आकाश दिव्य हॉल में आत्मसमर्पण करो और तुम जीवित रह सकते हो। अन्यथा नहीं तो मेरी गांड। यांगे ने पलटकर ली यू पर चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मौके पर ही गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह लियू के सामने था। उसी समय उसकी तलवार की नोक सीधे लियू के माथे के केंद्र की ओर जा रही थी। तुम चींटी हो, ली यून ने यांग ये को हमला करते हुए देखकर ठंडी आवाज में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर आगे बढ़ी और तुरंत यांग ये को 3 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। ली यून फिर से हमला करने ही वाला था कि उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि एक काले कपड़े वाली आकृति अचानक यहां आ गई थी, और उस काले कपड़े वाली आकृति ने लू वान को अपनी पीठ पर उठा लिया था और शहर की ओर भाग रही थी। भागने के बारे में सोचना भी मत, मर जाओ। ली यून ने गुस्से से दहाड़ लगाए और हमला करने ही वाला था। हालांकि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर आगे की ओर पटक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तलवार उसके सामने आ गई। टक्कर के बिंदु से एक विस्फोट हुआ, और फिर ली यून 10 कदम पीछे हट गया। यहां तक कि उसकी मुट्ठी भी टूट गई थी, और चोटों से खून बह रहा था। एक विचार से मौत।
वह हमला स्वाभाविक रूप से यांग यी की डेथ बाय अ थॉट तकनीक थी। जब इसे सच्चे शून्य रैंक तलवार इरादे से निष्पादित किया गया तो यह न केवल ली यूं के हमले का विरोध करने में सक्षम था, बल्कि इसने उसे घायल भी कर दिया। यदि किसी और को पता चल जाए कि यांग ये ने ली यून को सिर्फ एक हमले में घायल कर दिया था, तो निश्चित रूप से उसका नाम पूरे प्रीफेक्चर में सबसे चमकदार हो जाएगा, क्योंकि वह केवल एक अर्धसंत था। हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता कि पाइन प्रांत के इतिहास में किसी अर्धसंत ने किसी संत को चोट नहीं पहुंचाई हो, लेकिन ऐसी घटनाओं को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। यांग ये के हमले को मुट्ठी से रोकने के बाद ली यूं का चेहरा काफी भद्दा हो गया था। यांग ये का हमला इतना जोरदार था कि उसे भी सावधानी से उसका सामना करना पड़ा। यही कारण था कि उसने यांग ये को भर्ती करने का अपना इरादा पूरी तरह से त्याग दिया था। आखिरकार वह तभी चैन से रह सकता था जब ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मर चुका हो। ली यून की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी और फिर उसके भीतर से एक भयावह आभा निकली। मर जाओ, उसने अपनी मुट्ठी मोड़ते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई और यांग ये फिर से उड़ गया। ली यून ने एक और हमला करने का मौका पकड़ा और उसने दूर से अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। ऊर्जा से संघनित एक विशाल मुट्ठी अंतरिक्ष में घुस गई और तुरंत यांग ये के शरीर से टकरा गई। यांग ये को लगभग 3 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया था। हालांकि वह ठीक था, क्योंकि उसने महत्वपूर्ण क्षण पर डायमेंशनल क्यूब को सक्रिय कर दिया था और इसने ली यू के हमले के अधिकांश बल को बाधित कर दिया था। एक दिव्य कलाकृति। ली यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस हरे घन ने यांग यी को बचाया था वह वास्तव में एक दिव्य कलाकृति थी। आखिरकार दिव्य कलाकृतियां स्काई डिवाइन हॉल में भी दुर्लभ थीं। तुम्हें लगता है कि कोई दिव्य कलाकृति तुम्हें बचा सकती है, जबकि यह शक्तिशाली है, इसका मालिक बहुत कमजोर है, इसलिए तुम अंत में मर जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक विशाल ताड़ का पेड़ जो आकाश को ढक रहा था यांग ये की ओर टूट पड़ा और यह तुरंत यांग ये के ऊपर आ गया और ऐसा लगा जैसे यह यांग ये को टुकड़ों में तोड़ देगा। इसके अलावा इसकी भयानक शक्ति ने यांग ये के नीचे की जमीन को ढहा दिया और एक अथाह गड्ढा बना दिया। एक संत की शक्ति कितनी भयानक थी। यांग यी की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा जब उसने देखा कि हथेली नीचे आ रही है और प्राचीन म्यान उसके हाथ में आ गया। उसने उसमें एक इरादे वाली तलवार रखी और उसे तेजी से बाहर निकाला। अनुभव करना। 40 अतिव्याप्त हेवन रेंज आकाश को चीरते हुए तुरंत ही विशाल ताड़ के पेड़ से टकरा गए। तलवार की ऊर्जा बिखर गई, जबकि विशाल हथेली हिंसक रूप से कांपने लगी। हालांकि तलवार की ऊर्जा की एक और किरण, जिसमें 40 ओवरलैप्ड हेवन रेंज थे, ने बस एक पल बाद ही उस पर हमला किया। तलवार की ऊर्जा की 5वीं किरण के उस पर प्रहार करने के बाद वह अंततः हवा में ही फट गया। यह दृश्य देखकर ली यून की पलकें झपक गईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये को गंभीरता से लेते हुए उसने जो हमला किया था उसे यांग ये ने ही नष्ट कर दिया होगा। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि यांग ये की आवाज अचानक गूंजी, मरो तुम बूढ़े कुत्ते। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, ली यूं के सामने प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। एक विचार से मौत। यांग ये ने फिर से डेथ बाय अ थॉट को अंजाम दिया था। हालांकि ली यूं ठंडे स्वर में हंसा, क्योंकि अगर उसे अचानक से पकड़ लिया जाता तो यह उसके लिए काफी बड़ा खतरा था, लेकिन अगर उसने इसके खिलाफ सावधानी बरती होती तो वह व्यवहारिक रूप से इस खतरे को नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन ठीक उसी समय उसका हाव भाव अचानक बदल गया जब वह दूसरा हमला करने वाला था, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गई थी। एक डोमेन की ऊर्जा। इस समय ली यू की अभिव्यक्ति आखिरकार पूरी तरह से बदल गई थी। जबकि वह जानता था कि यांग ये के पास तलवार डोमेन है, यांग ये ने अब तक इसका उपयोग नहीं किया था, इसलिए इसने उसे इसके बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया। अब जब यांग ये ने अचानक इसे सक्रिय कर दिया था तो यह उसे आश्चर्यचकित कर गया था। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और उसने उसी क्षण अपनी हथेली को आगे की ओर थपथपाया था जब यांग ये ने तलवार डोमेन को सक्रिय किया था। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ का वजन वास्तव में 500,000 किलोग्राम था। इसके अलावा यांग ये की मौत की गति अचानक कई गुना बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह यांग ये की तलवार ली यूं की छाती पर लगी, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यांग ये इस घटना से चौंक गया और यांग ये ने देखा कि ली यूं ने अपने कपड़ों के नीचे सुनहरे चमड़े का कवच पहना हुआ था। यांग ये की तलवार ने कवच को छूने पर बस थोड़ा नीचे धंसने दिया था, लेकिन कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह एक दिव्य कलाकृति है। यांग ये पीछे हटने ही वाला था कि ली यून आगे बढ़ा और अपनी हथेली यांग ये की छाती पर थपथपा दी। टकराना। यांग ये की आकृति धनुष की तरह आगे की ओर मुड़ी हुई थी, जबकि उसकी आकृति उड़ रही थी। ली यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया, यह दुनिया मेरी जेल है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति तुरंत एक अदृश्य स्थानिक दीवार से टकरा गई और फिर यांग ये के चारों ओर का स्थान वास्तव में एक स्थानिक अवरोध में बदल गया। अवरोध एक ठोस पिंजरे की तरह था जिसने यांग ये को अपने भीतर फंसा लिया था।
चकनाचूर। लीयू की आवाज एक बार फिर गूंजी, और फिर यांग ये के चारों ओर की स्थानिक बाधाएं वास्तव में फट गईं। अनगिनत स्थानिक बाधाओं के विस्फोट ने अंतरिक्ष के एक विशाल काले भंवर को एक पल में यांग ये को निगलने के लिए प्रेरित किया। कुछ क्षण बीतने से पहले एक विशाल काला भंवर ली यूं के सामने प्रकट हुआ, और यांग ये गायब हो गया। ली यून के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने ब्लैक होल को देखा, और उसने कहा, यांग ये, तुम सच में एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। लेकिन तो क्या, तुम एक संत के सामने एक चींटी की तरह हो। अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। ब्लैक होल के भीतर से अचानक एक चमकदार रोशनी की किरण चमकी। यह बहुत तेज थी और तुरंत ली यून के सामने प्रकट हुई, जो अभी भी ठंडी हंसी में हंस रहा था। ली यून इस घटना से आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में अभी भी जीवित है। क्योंकि उसने सोचा था कि यांग ये मर चुका है, इसलिए उसने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी थी। इसलिए वह वास्तव में प्रकाश की इस किरण से चौंक गया था। हालांकि वह अंत में एक संत था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण साधक कर सके। वह अभी प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि दो अदृश्य शक्तियों ने अचानक उस पर दबाव डाला। तलवार डोमेन और शून्य रैंक तलवार इरादा। ली यून भयभीत था। उसके पास अभी कुछ और सोचने का समय नहीं था, क्योंकि यांग ये की तलवार उसके सिर से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। आखिरी क्षण में ली यून का सिर एक तरफ झुक गया। अनुभव करना। ली यू का आधा चेहरा और बायां हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था, और ताज़ा खून फव्वारे की तरह बह निकला था। फिर भी ली यू अभी भी जवाबी हमला करने में सक्षम था। उसका पैर यांग यी के पेट से टकराया और उसे उड़ा दिया। यांग ये ने बलपूर्वक उसकी आकृति को हवा में ही रोक दिया। लेकिन उसने ली यून पर फिर से हमला नहीं किया। वह बस चमककर क्षितिज में गायब हो गया। ली यून ने यांग ये का पीछा नहीं किया। उसे अभी भयावह स्थिति में कहा जा सकता है। आखिरकार उसने अपना आधा चेहरा खो दिया था, जबकि उसकी आंख भी लगभग कट गई थी। इसके अलावा उसने अपने दोनों हाथ भी खो दिए थे। वह एक संत था, इसलिए उसे एक पल में अपने अंगों को फिर से विकसित करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि यांग ये ने उन्हें अलग करने के लिए शून्य रैंक तलवार का इस्तेमाल किया था, इसलिए जब तक उसके पास बाहरी ताकतों या खजानों की मदद न हो, उसके लिए दुनिया की आत्मा ऊर्जा के साथ अपने अंगों को फिर से विकसित करना पूरी तरह से असंभव था। इस बार ली यून क्रोधित नहीं था। वह बस शांत था, अत्यंत शांत। जब से उसके और यांग ये के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, उसने यांग ये को नीचा दिखाना शुरू किया था, और फिर उसने यांग ये को एक ऐसा व्यक्ति माना जो लड़ाई लड़ सकता है, इससे पहले कि वह यांग ये को एक ऐसा व्यक्ति समझे जो वास्तव में उसके साथ मुक्का मार सके। हालांकि वह पूरी लड़ाई के दौरान कभी भी गंभीर नहीं रहा था। भले ही यांग ये ने उसका एक हाथ काट दिया हो, फिर भी उसने लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था, और उसने केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने के लिए खुद को दोषी ठहराया। वास्तव में एक संत संभवतः एक अर्ध संत को एक समान प्रतिद्वंद्वी के रूप में कैसे मान सकता है? यही तो कारण था कि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। यांग ये। ली यून ने एक गहरी सांस ली और यांग ये का नाम याद कर लिया। यांग ये शहर लौट आया था। भले ही उसने लड़ाई के अंत में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन यह केवल सतही तौर पर ऐसा लग रहा था। अंत में ली यून ने वास्तव में लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसके पास कोई और चाल नहीं थी। अगर वह अभी भी जाने से इनकार करता है, तो वह कभी नहीं जा पाएगा। इस युद्ध ने उसे यह समझने का मौका दिया था कि एक संत की ताकत कितनी भयानक होती है। सौभाग्य से यह उसे निराशा में डालने वाली हद तक नहीं थी। यांग ये ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर भेजने से पहले अपने मन से विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया, और फिर वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी समय गायब हो गई। बादल महासागर मंडप। लू वान अकीक्षत विक्षत आकृति यांग ये के कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। यू वुशुंग, शांग किगंग और काले लबादे पहने एक बूढ़ा आदमी बिस्तर के पास खड़े थे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने लू वान एर को बहुत देर तक देखा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यू वुशुंग और शांग किगंग भयभीत थे, और यू वुशुंग कुछ कहने ही वाले थे। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और फिर यांग ये कमरे में प्रकट हुए। बाहर निकलो। यांग ये की नज़र लू वान एर पर थी और वह निर्विवाद स्वर में बोल रहा था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो। शांग किगंग को डर था कि वे दोनों सारे दिखावे छोड़कर लड़ाई शुरू कर देंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, यांग ये, यह दाओ ऑर्डर के वरिष्ठ छू युआन हैं, और वरिष्ठ छू युआन एक संत हैं। वह वास्तव में डर गई थी कि यांग ये आवेग में आकर काम करेगा, इसलिए उसने संत शब्द पर थोड़ा जोर दिया था। यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, मैंने कहा था बाहर निकल जाओ। बूढ़ा आदमी इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? यांग ये ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। दाओ ऑर्डर और कितने प्रतिभाशाली लोगों को खोने का जोखिम उठा सकता है? यांग ये की बात सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत खराब हो गया। अध्याय 975 एक संत को मारना।
यांग ये ने उस दिन दाव ऑर्डर को चुनौती दी थी और उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह दाव ऑर्डर के लिए एक असाधारण अपमान था। भले ही इसके संस्थापक पूर्वज ने आगे आकर उन्हें यांग ये से बदला न लेने का आदेश दिया था, लेकिन दाव ऑर्डर के सदस्यों और विशेष रूप से उनके जैसे संतों के लिए इस तरह के अपमान को सहना वास्तव में असंभव था। हालांकि चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ा क्योंकि यह उनके संस्थापक पूर्वज का आदेश था। फिर भी अब यांग ये ने उसके सामने उस घटना का जिक्र किया था। यह उसके घावों को चीरने जैसा था। इसलिए झू युआन का चेहरा तुरंत उदास हो गया था और कमरे में माहौल तनावपूर्ण हो गया था क्योंकि झू युआन का चेहरा और भी उदास हो गया था। यांग ये ने झू युआन की उदास अभिव्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने झू युआन की उपेक्षा की और कहा, यदि आप अभी से 10 सांसों के बाद भी यहाँ हैं, तो मैं कल दाव ऑर्डर की यात्रा करूंगा और इसके सभी प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती दूंगा जब तक कि कोई भी जीवित न बचे। झू युआन ने उग्रता से कहा, शायद आपको मौका भी नहीं मिलेगा। यांग ये ने कहा, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? झू युआन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यू बुशुंग अचानक उसके सामने बोल पड़ा, वरिष्ठ झू युआन, यांग ये का कोई बुरा इरादा नहीं है। शायद वह वान एयर को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन हमारे लिए यहाँ रहना उचित नहीं है और इसीलिए उसने हमें जाने के लिए कहा है। उसे ठीक करो। झू युआन ठंडे स्वर में हंसा, उसकी मेरिडियन और हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं और उसके सभी आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके डेंटियन की टूटी हुई स्थिति के साथ केवल एक प्राकृतिक जड़ी बूटी जो दैवीय पद से परे है ही उसके जीवन को बचाने में सक्षम है। लेकिन उसके जीवन को बचाने का क्या मतलब है? उसका डेंटियन चकनाचूर हो गया है, इसलिए वह जीवन में केवल एक अपंग ही रहेगी। यांग ये का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। इस बीच यू बुशुंग ने अचानक उसका हाथ थाम लिया और उसे संभवतः आवेगपूर्ण तरीके से काम करने से रोक दिया। उसने झू युआन को देखा और कहा, वरिष्ठ, आपको उसके चरित्र के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समग्र स्थिति की परवाह करता है। यदि आप यहाँ समय बर्बाद करना जारी रखते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका दाव ऑर्डर पिछली बार से भी अधिक भयानक रूप से पीड़ित होगा। जहाँ तक बात का सवाल है कि क्या प्राचीन तलवार स्कूल उसकी रक्षा करेगा। हे, लू वान एयर पहले से ही ऐसी स्थिति में है, इसलिए वह इसकी एकमात्र उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि प्राचीन तलवार स्कूल उसकी रक्षा करेगा या वर्तमान स्थिति पर विचार करेगा यदि वह आपके दाव ऑर्डर से बदला लेने का इरादा रखता है? झू युआन ने थोड़ी देर तक यू बुशुंग को देखा और फिर वह ठंडी हंसी के साथ दरवाजे की ओर चल दिया। हालांकि वह दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और बोला, यांग ये, जो कुछ भी होता है वह सब कुछ होता है। तुमने उस दिन मेरे दाव आदेश का अपमान किया था और आज तुम्हारा प्रतिशोध आया। वास्तव में मैं उन्हें उस छोटी लड़की को ले जाने से रोक सकता था और मैं ली यू को रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे दयनीय भाग्य को देखना चाहता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झू युआन जोर से हंसने लगा और कमरे से गायब हो गया। यांग ये काफी देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा और फिर उसने अपनी नजर हटा ली और लू वान र की ओर देखा जो बिस्तर पर लेटी थी। तुम दोनों अभी जा सकते हो। यू बुशुंग और शान क्विंगइंग ने सिर हिलाया और चले गए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, यू बुशुंग ने तुरंत कहा, प्राचीन तलवार स्कूल को सूचित करें कि यांग ये और लू वानर खतरे में हैं और उन्हें किसी भी हालत में वहां पहुंचना चाहिए। शान किंगयंग हैरान रह गई। आपको लगता है कि सीनियर झू युआन उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वह स्वाभाविक रूप से ऐसा खुलेआम नहीं करेगा। यू बुशुंग ने आगे कहा, वह इतना मूर्ख नहीं है। अगर वह खुलेआम ऐसा करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, भले ही वह एक संत ही क्यों न हो। लेकिन जब वह खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता, तो वह इसे गुप्त रूप से कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इस बार हुआ। उसे बस कुछ नहीं करना था और यांग ये और लू वान एयर दोनों लगभग मर गए। शान किंगयंग ने बहुत देर तक गहराई से सोचा, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। यू बुशुंग ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। मानव जाति बहुत चिंताजनक स्थिति में है। कमरे में यांग ये ने लू वानर के सारे कपड़े उतार दिए। इस समय उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई बताई जा सकती है और अगर उसके पास प्राइमोडियल वायलेट एनर्जी जैसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली गहन ऊर्जा न होती, तो वह भी उसे ठीक करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं कर पाता। लू वानर का पूरा शरीर अंदर से बाहर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और यह विशेष रूप से उसके आंतरिक अंगों के लिए था। उसके आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। यही कारण था कि वह चाहता था कि सभी लोग अभी कमरे से बाहर चले जाएं, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर थी और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यांग ये ने उस सफेद छोटे लड़के को बुलाया। वह वास्तव में सो रही थी, इसलिए उसे हिलाकर जगाने के बाद उसने उस पर नाराजगी से नजर डाली। यांग ये ने अपना सिर रगड़ा और कहा, स्ट्रोई, मुझे आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करो। बैंगनी मिंग ने उस सफेद नन्हे साथी का नाम स्ट्रोई रखने का सुझाव दिया था क्योंकि वह पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद थी।
स्ट्रोई की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि वह उसे आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कह रहा है, और उसने तुरंत सिर हिला दिया। इसे बहुत जल्दी मत करो। बस इतना ही अवशोषित करो कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी हथेलियां लू वान र के पेट पर रख दी, और उसके भीतर का छोटा भंवर घूमने लगा। उसके बाद प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा के धागे छोटे भंवर से बाहर निकलने लगे, उसके मेरिडियन से बहते हुए, और लू वान र में घुसने लगे। भले ही छोटा भंवर सामान्य स्थिति में नहीं लौटा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के बीच मौन समझ का एक निश्चित स्तर बनाया था। यह कहा जा सकता है कि यह छोटा भंवर पहले जैसा नहीं था। यह उसे केवल तभी आदिम बैंगनी ऊर्जा प्रदान नहीं करता था जब वह इसके लिए पूछता था या इसे मजबूर करता था। अब यह उसे जब भी जरूरत होती थी आदिम बैंगनी ऊर्जा प्रदान करता था। इस बीच स्ट्रोई ने आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। आसपास की आत्मिक ऊर्जा यांग ये की दिशा में तेजी से बढ़ी और फिर छोटे भंवर में प्रवेश कर गई। उसके बाद वे आदिम बैंगनी ऊर्जा में परिवर्तित हो गए और अंत में यांग ये के माध्यम से लू वान र के शरीर में स्थानांतरित हो गए। लू वान एयर की चोटें धीरे धीरे यांग ये की प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा द्वारा प्रदान किए गए निरंतर पुनस्थापनात्मक प्रभावों के तहत बेहतर होने के संकेत दिखाती हैं। उसे लगी बाहरी चोटों पर पपड़ी बनने लगी, त्वचा छूटने लगी और नई त्वचा उगने लगी। इसके अलावा उसके अंदर की टूटी हुई हड्डियां और मेरिडियन धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन वे ठीक हो रही थीं। यांग ये के दिल की चिंता और बेचैनी आखिरकार दूर हो गई जब उसने यह दृश्य देखा। समय बीतता गया। 2 घंटे बाद लू वान अ की बाहरी शक्ल सामान्य हो गई थी, और उसका नंगा शरीर यांग ये की नजरों के सामने आ गया था। उसकी आंखों में वासना का एक कण भी नहीं था, और वहां केवल राहत थी। अगर लू वान र को कुछ भी हो जाता, तो वह एक ब्लेड होता जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस जाता। या यह कहा जाना चाहिए कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से वह स्थिति को बदलने के लिए समय पर था। एक दिन बाद लू वान र का शरीर पूरी तरह से सामान्य हो गया था। हालांकि शायद यह प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा के कारण था, लेकिन उसकी नई विकसित त्वचा ने उसके जेड सफेद और नाजुक शरीर को थोड़ा बैंगनी रंग दिया। इसके अलावा उसकी आंतरिक चोटें भी बहुत जल्दी ठीक हो गई थीं। उसकी दोनों मेरिडियन और हड्डियां लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, और केवल उसका डेंटियन बचा था। जैसे ही उसे होश आया, लू वान अ ने सबसे पहले उसके डेंटियन के बारे में पूछा। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद है कि यह संभव है। उसने कहा, नहीं तो मैं अब से अपंग हो जाऊंगी। भले ही तुम अपंग हो जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे पास रहूंगी। यांग ये ने आगे कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लू वान एर ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोली, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, या तुम दोषी महसूस कर रही हो? यांग ये ने उत्तर दिया, आप क्या सोचते हैं? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने पूछा। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, वानर, तुमने कहा कि मैं अपनी भावनाओं के मामले में काय हूं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे बचता हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं इससे इसलिए नहीं बचता क्योंकि मैं काय हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिनसे मैं प्यार करता हूं उन्हें दुख पहुंचे। प्यार हमेशा स्वार्थी होता है, और ऐसी कोई महिला नहीं होती जो अपने पति को कई लोगों के साथ साझा करने को तैयार हो। समझे? उसने कहा, लेकिन ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि आपने एक की भावनाओं का ख्याल रखा और दूसरे को चोट पहुंचाई। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, चलो इस विषय पर आगे बात नहीं करते। उसने पूछा, क्या तुम फिर से इसे टालने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर यांग ये का चेहरा थोड़ा कांप उठा और काफी देर तक वह जोर से हंसता रहा। उसने लू वान र का हाथ थामा और कहा, वान र, तुमने पूछा कि क्या मुझे तुम्हारे प्रति दया या अपराध बोध महसूस हुआ। मैं तुम्हें अभी जवाब देता हूं। मुझे बहुत अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन मुझे तुम पर दया नहीं आती, क्योंकि प्यार में दया नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें इस तरह देखा तो मेरा दिल दुख गया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल टूट रहा हो। अभी कुछ देर पहले भी मेरा दिल मेरे गले में था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लू वान एर ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर वह अचानक उठकर बैठ गई और उसके करीब आ गई। तुम्हारा कबूलनामा बहुत बुरा है, लेकिन मुझे यह पसंद है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे चूम लिया। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गई, और फिर उसने भी वैसा ही किया। उसके हाथों को धीरे धीरे उसकी पीठ पर चढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्ट्रोई ने यह दृश्य उत्सुकता भरी निगाहों से देखा और फिर वह धीरे धीरे शर्माने लगी। काफी समय बीत गया इससे पहले कि वे अलग हो जाएं, और लू वान अ के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। यांग ये मुस्कुराया। उसने उसे बिस्तर पर सीधा लिटाया, उसके पेट पर हाथ रखा और फिर अपनी गहरी ऊर्जा को उसके पेट में प्रवाहित होने दिया। लू वान र ने अचानक कहा, तुमने मुझे देखा है।
यांग यी का शरीर थोड़ा सख्त हो गया और फिर उसने कहा, किसी भी मामले में यह मेरा है, देर सवेर। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्से की झलक दिखी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि यांग ये ने आखिरकार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करना बंद कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उसके लिए उसकी भावनाओं को समझती थी। 4 घंटे बीत जाने के बाद यांग ये ने अपने हाथ हटा लिए और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, क्योंकि उसकी आदिम बैंगनी ऊर्जा उसके टूटे हुए डेंटियन को बहाल करने में सक्षम नहीं थी। लू वान र का चेहरा भी उदास था। अगर वह अपना डेंटियन खो देती तो इसका मतलब था कि वह अपंग हो जाएगी। वह ऐसा जीवन जीने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? तुम्हारे डेंटियन को वापस लाने का एक तरीका जरूर है। यांग ये ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डीन एक जानकार आदमी है, इसलिए उसे निश्चित रूप से कोई तरीका पता होगा। वेल्किन वुल्फ डेमन किंग से लड़ने के बाद मैं उससे पूछूंगी। लू वान ने हल्का सा सिर हिलाया और चुप रही। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ लहराया। कमरे में 13 काले कपड़े पहने आकृतियां और 4 राक्षस जानवर प्रकट हुए। लू वानर ने हैरान भाव से यांग ये को देखा। यांग ये ने कहा, जब तक कोई संत हमला नहीं करता, तब तक शहर में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जब तक वे आपके साथ हैं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? लू वान र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके दिल में एक असहज भावना पैदा हो गई। यांग ये ने गहरी सांस ली, उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की और फिर कमरे से गायब हो गया। उसी समय कमरे के बाहर से एक आवाज आई, एक संत को मारने के लिए। अध्याय 976। चलो देखते हैं। एक संत को मारने के लिए। लू वान यांग ये की आवाज सुनकर दंग रह गई और फिर वह डर गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि यांग ये का कोई पता नहीं चला। लू वान का शरीर उसी समय अकड़ गया। इस बीच यू बुशुंग और शांग किंगयंग उसके सामने प्रकट हुए। यू बुशुंग ने जल्दी से लू वानर का समर्थन किया और खुशी से बोली, बड़ी बहन वानर, क्या अब आप ठीक हैं? लू वान को होश आया और उसने जल्दी से यू बुशुंग के हाथ पकड़ लिए। यांग ये कहाँ है? क्या तुम उससे संपर्क कर सकती हो? यू बुशुंग थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर उसके दिल में एक बेचैनी सी भावना पैदा हुई। मैंने उसे पहले जाते हुए देखा था। मैंने उससे इसके बारे में पूछा और उसने कहा कि वह किसी तुच्छ चीज से निपटने जा रहा है। उसने वास्तव में सोचा था कि वह कोई तुच्छ चीज करने जा रहा है, लेकिन अब जब उसने लू वान को इस तरह से काम करते देखा, तो यह स्पष्ट था कि यह कोई तुच्छ चीज नहीं थी। जब उसने यह सोचा, तो यू बुशुंग ने जल्दी से एक ट्रांसमिशन तावीज सक्रिय कर दिया। हालांकि कुछ समय तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। यू बुशुंग का चेहरा उतर गया। बड़ी बहन वानर, वह कहाँ चला गया है? लू वेन र ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वह एक संत को मारने गया है। ये शब्द बोलते समय लू वानर की आवाज और शरीर कांप रहे थे। एक संत? यांग ये एक संत को मारना चाहता है? यू बुशुंग और शांग क्विंगइंग यह सुनकर दंग रह गए और फिर उनकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। मार डालो, एक संत को मार डालो, शांग किंगयंग ने घबराकर कहा। उसे लगा कि उसने गलत सुना है, इसलिए उसने जो सुना था उसकी पुष्टि करने के लिए पूछा। आखिरकार यह कहा गया था कि संत दायरे के नीचे सभी चींटियों की तरह हैं, और यह बिल्कुल भी मजाक नहीं था। बेशक यह एक पूर्ण कथन नहीं था, क्योंकि इतिहास में ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने अर्ध संत दायरे में रहते हुए संतों को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अर्ध संत दायरे में रहते हुए किसी संत को मारने में सक्षम हो। कम से कम पाइन प्रांत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब यांग ये ने वास्तव में कहा था कि वह एक संत को मारने का इरादा रखता है, इसलिए यह बात उन्हें वास्तव में चौंका गई थी। वह बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण हो रहा है। लू वान र ने अपना सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। लेकिन वह यह सब तुम्हारे लिए कर रहा है, शांग किंगयंग ने अचानक कहा। वह तुम्हारा बदला लेना चाहता है ना? लेकिन मैं चाहती हूं कि वह सुरक्षित रहे, लू वान र ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा। इस बीच यू बुशुंग के सामने का स्थान कांप उठा और कुछ समय बीतने के बाद उसका चेहरा बदसूरत हो गया। शांग किंगयंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, यह क्या है? यू बुशुंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और कहा, पायथन कबीले और स्टीलएप कबीले के संत क्रमशः प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ ऑर्डर में चले गए हैं। शांग किंगयंग हैरान थी। वे प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश पर हमला करने का इरादा रखते हैं? यू बुशुंग ने अपना सिर हिलाया। वे उन दो संप्रदायों के संतों को व्यस्त रखना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो राक्षस जानवर अगले 2 दिनों में बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। शांग किंगयंग ने गंभीरता से कहा, यदि प्राचीन तलवार स्कूल के संत यहाँ नहीं आ पाए, तो हम यांग ये के बारे में क्या करेंगे? यू बुशुंग और लू वान अचानक एक साथ बोले, वह जिंदा वापस आ जाएगा। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक तालाब पर
यांग ये तालाब के सामने खड़ा था और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाल और हरे रंग की रोशनी की किरणें चमक उठी, जिसके बाद किंग और होंग उसके सामने प्रकट हुए। तुम्हें कुछ चाहिए? होंग ने यांग ये की तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा। क्योंकि उस दिन वह और किंग दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें लंबे समय तक हाइबरनेट करने की जरूरत थी, इसलिए जब यांग ये ने उन्हें जगाया तो वह बहुत नाराज हुई। यांग ये ने कहा, आप दोनों को संत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? होंग ने धीमी आवाज में कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये ने कहा, तुम दोनों बहुत ताकतवर हो और उस आदमी सेंग युआन से भी ज्यादा ताकतवर हो। हालांकि यह मेरे लिए काफी नहीं है। तुम दोनों सिर्फ संत क्षेत्र प्राप्त करके ही मेरी मदद कर पाओगे। तो मुझे बताओ, क्या तुम दोनों को ऊर्जा पत्थरों या क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा की जरूरत है? हमें वायलेट क्रिस्टल चाहिए। क्या तुम्हारे पास हैं? हांग के मुंह के कोनों पर उपहास का भाव था। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और उसे होंग पर घुमाया, और तलवार की ऊर्जा की एक किरण तुरंत उसके सामने आ गई। होंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इस तरह से हमला करेगा, और उसने तुरंत जवाब में अपनी दाहिनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। टकराना। एक धीमा धमाका हुआ। होंग उड़कर दूर एक पहाड़ से टकराया और टक्कर के कारण पूरा पहाड़ हिल गया, जबकि अनगिनत बड़ी चट्टानें उससे लुढ़क कर नीचे गिरीं। होंग की आंखों में क्रूरता और हत्या की मंशा थी जब उसने उसकी हथेली पर खूनी चोट को देखा, और उसने कहा, तुम मौत को आमंत्रित कर रही हो। वह अपनी बात समाप्त करने के बाद हमला करने ही वाली थी, लेकिन एक बार फिर उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसकी आंखों में सदमा भर गया। क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उस पर लाखों पहाड़ों की तरह दबाव डाला था। यह सिर्फ होंग ही नहीं था, यहाँ तक किंग भी इस समय हैरान था। शून्य रैंक तलवार इरादा। हांग ने यांग ये को स्थिर रूप से देखा, यह कैसे संभव हो सकता है? आपके पास शून्य रैंक तलवार इरादा कैसे हो सकता है? यांग ये ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। महिला, याद रखो कि मैं तुम्हारा कुछ भी ऋणी नहीं हूं। इसलिए मैंने तुम दोनों को संत क्षेत्र प्राप्त करने में मदद करने के बारे में बात की, क्योंकि मुझे हम दोनों के लिए जीत जीत के नतीजे की उम्मीद थी, और मैं तुमसे संत बनने की भीख नहीं मांग रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हारा कुछ भी ऋणी हूं। समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने किंग की ओर देखा। मैं उससे बात नहीं कर सकता। क्या तुम बात करने को तैयार हो? अगर नहीं, तो मुझे ईमानदारी से बता दो। तुम दोनों अभी जा सकते हो, क्योंकि मैं अपना समय और क्विंसेंस वायलेट एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता। किंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, हमें वायलेट क्रिस्टल चाहिए। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हमें बस एक एक चाहिए। यदि आपके पास वायलेट क्रिस्टल है तो आप संत क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह थोड़ा बहुत सरल नहीं है? उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। बेशक, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, एक गठन और कई अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारे माता पिता ने पहले से ही हमारे लिए यह सब तैयार कर रखा है। एकमात्र चीज जो हमारे पास नहीं थी, वह थी वायलेट क्रिस्टल। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और उसकी मुट्ठी में एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया। ऐसा क्रिस्टल? किंग और होंग दोनों चौंक गए जब उन्होंने यांग ये के हाथ में वायलेट क्रिस्टल देखा, और किंग ने अनजाने में चिल्लाते हुए कहा, कैसे? तुम्हारे पास वायलेट क्रिस्टल कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आमतौर पर यह केवल संतों के पास ही होता है, और यह संतों के लिए भी बेहद कीमती है। उनके लिए इसे किसी और को देना असंभव है। तो तुम इसे कैसे प्राप्त कर सकते थे? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही मायने रखता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। किंग एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, क्या आप इसे हमें देने के बारे में आश्वस्त हैं? बेशक यह इतना आसान नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने आंतरिक राक्षसों की कसम खाएं कि आप संत क्षेत्र में पहुंचने पर मुझे 3 काम करने में मदद करेंगे। अपने भीतर के राक्षसों की कसम खा रहा हूं। किंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। कुछ लोगों के लिए ऐसी कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और अगर वे इसे पूरा करने में असफल भी हो जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही प्रतिबंधात्मक था, क्योंकि अगर वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाते तो उनकी मानसिक स्थिति पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ होती। अगर वे ऐसी स्थिति में रहते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता था। तुम बहुत ज्यादा मांग कर रहे हो। किंग ने कुछ नहीं कहा था जब होंग बोला, यांग ये, अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों को इतनी गंभीर चोट नहीं लगती। फिर भी तुम चुप रहो। यांग ये ने अचानक उसे बीच में रोका और कहा, महिला, उस दिन मैं गलत था, लेकिन मैंने तुम दोनों को ठीक होने में मदद की है, इसलिए अब हम दोनों को बराबर माना जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह किंग की ओर देखने के लिए मुड़ा, हाँ या नहीं। किंग बोलने ही वाली थी कि अचानक हांग उसके सामने आ खड़ा हुआ, और हांग ने यांग ये को देखते हुए कहा, यांग ये, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने शून्य रैंक तलवार के इरादे को समझ लिया है?
मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो हम संतों से भी लड़ सकते हैं। यांग ये ने उसे उदासीनता से देखते हुए कहा, और फिर तुम मर जाओगे। होंग ने आगे कहा, अगर तुम समझदार हो तो अपने पास मौजूद सभी वायलेट क्रिस्टल हमें सौंप दो और हमें संत दायरे में पहुंचने दो। अगर हम खुश हैं तो हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे तुमसे छीनने के लिए हमें दोष मत दो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तुम बहुत मूर्ख हो, बस चुप रहो। क्या तुम मरना चाहती हो? होंग गुस्से में थी और वह हमला करने ही वाली थी, लेकिन किंग ने उसे रोक दिया। किंग ने होंग की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, वह सही कह रहा है। असल में अब हम बराबरी पर हैं। उसे हमसे कुछ भी नहीं लेना है और उसे हमसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत हमें ही उससे मदद मांगनी चाहिए। हॉर्न गुस्से से बोला, भले ही उसके पास शून्य रैंक तलवार की मंशा हो, फिर भी हमारी संयुक्त सेना उसे कुचलने के लिए पर्याप्त है। किंग ने कहा, चूंकि उसने हमारे सामने अपने पास मौजूद बैंगनी क्रिस्टल को उजागर करने का साहस किया है, इससे यह साबित होता है कि वह हमसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंग ने यांग ये को देखा, मैं सहमत हूं। जब तक मैं संत क्षेत्र प्राप्त कर लूंगा तब तक मैं आपकी 3 चीजें करने में मदद करूंगा। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक बैंगनी क्रिस्टल किंग के सामने आ गया, तुम्हारा वादा ही मुझे चाहिए। जहां तक शपथ लेने की बात है तो यह जरूरी नहीं है। किंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, तुम? यांग ये ने कहा, मैं कुछ लोगों पर भरोसा करना चुनता हूं। किंग ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, धन्यवाद। यांग ये ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? उसने जवाब दिया, मैं अपने कबीले में वापस आते ही तुरंत काम शुरू कर सकती हूँ। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। आपको कितना विश्वास है कि आप सफल होंगे? यांग ये ने पूछा। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, 40%। इतना नीचे? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। यह वास्तव में बहुत अधिक है। किंग ने आगे कहा, यह इसलिए भी है क्योंकि मेरे माता पिता ने इतने सालों पहले हमारे लिए पर्याप्त तैयारी कर ली थी। अन्यथा साधारण स्वतंत्र साधकों के लिए संत क्षेत्र में प्रवेश करने में 20% आत्मविश्वास होना भी आश्चर्यजनक होगा। यांग ये उत्सुक था और उसने पूछा, आपके माता पिता कौन हैं? किंग ने धीमी आवाज में कहा, वे चले गए हैं। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, यदि आप सफल होते हैं तो बादलों के महासागर शहर में आकर मेरी तलाश करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। इस बीच हांग अचानक बोला, रुको। यांग ये ने पलटकर उसकी ओर देखा, क्या? होंग ने कहा, मेरा वायलेट क्रिस्टल कहाँ है? यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसने कहा, क्या तुम सोचती हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करूं जो मुझे मार सकता है और उसे संत क्षेत्र तक पहुंचा सकता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और क्षितिज में गायब हो गई। होंग अवाक रह गया। वेलकिन वुल्फ पीक, शहर का प्रवेश द्वार। यांग ये शहर के दरवाजों के पास छायाओं के साथ एक हो गया था। अपनी तलवार के क्षेत्र में अपनी आभा को छिपाने की क्षमता के साथ एक गुजरने वाले संत के लिए भी उसकी उपस्थिति का पता लगाना असंभव होगा। यांग ये का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया जब उसने शहर के द्वार से वेलकिन वुल्फ पैलेस की ओर देखा। एक संत, चलो देखते हैं कि क्या मैं आज एक को मार सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति एक छाया में परिवर्तित हो गई जो शहर में चली गई। एक संत को मारने के लिए? यांग ये ने जब ये शब्द कहे तो वह मजाक नहीं कर रहा था। चूंकि उसने पहले लियू से लड़ाई की थी, इसलिए वह जानता था कि लियू के लिए वुशुंगिया उसे छोड़ना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि उसके अस्तित्व ने निश्चित रूप से लियू को खतरा महसूस कराया था। अगर वह लियू की जगह होता और अपने जैसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करता और वह प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका दुश्मन होता, तो वह उस व्यक्ति को भी खत्म कर देता। दूसरे शब्दों में, लियू फिर से उसके और वुशुंग के खिलाफ कार्रवाई करेगा। चूंकि वे निश्चित रूप से युद्ध में एक दूसरे से मिलेंगे, इसलिए उसने पहले कार्य करना चुना। क्योंकि जो पहले हमला करता है वह ऊपरी हाथ प्राप्त करता है और जो अंत में कार्य करता है वह पीड़ित होता है। इसके अलावा लियू अभी घायल था, इसलिए उसके लिए हमला करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लियू के पास प्राइमोर्डियल वायलेट एनर्जी जैसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है और वह थोड़े समय में अपनी चोटों को ठीक कर सकता है। वेलकिन वुल्फ पैलेस। इस समय एक युवक मेजबान की सीट पर बैठा था। वह वेलकिन वुल्फ डेमन किंग का दूसरा बेटा चीलैंग था। वह बंद दरवाजे की साधना में था, लेकिन वेलकिन वुल्फ डेमन किंग ने उसे बुलाया था क्योंकि उनके कबीले का प्रबंधन करने वाला कोई और नहीं था। स्टील एप कबीले के सेंग युआन और पायथन कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली हेयू हॉल के केंद्रीय क्षेत्र के किनारों पर बैठे थे। बीच वाली सीट पर स्काई डिवाइन हॉल के लियू और सुनहरे कवच में एक आदमी बैठे थे। इस समय लियू की भुजाएं ठीक हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी भी तरह की चोट लगने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ची लैंग ने सेंग युआन और बाकी लोगों पर नजर डाली और फिर लियू पर नजर डाली। वरिष्ठ लियू,
यांग ये ने आपसे लड़ाई की है, और वह आपके साथ लड़ाई में बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए, आपको उसकी ताकत का सबसे अच्छा अंदाजा होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यांग ये अभी कितना मजबूत है। ऐसा इसलिए ताकि हम फिर से उसकी ताकत को कम आंकने और अपूरणीय क्षति होने से बच सकें। ची लैंग की बात सुनते ही लियू की पलकें झपकने लगीं और यांग ये की ताकत को याद करते ही उसके चेहरे पर गंभीरता उभरने लगी। हालांकि, उसे अपना संयम वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगा, मुझे मानना कि उसकी ताकत वाकई खराब नहीं है। युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन बात बस इतनी ही है। अगर कोई विशेषज्ञ उसकी मदद नहीं कर रहा होता, तो मैं उसे थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता। ची लांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, दाओ ऑर्डर का झूयुआन। लीयू ने अपना धैर्य बनाए रखा, यह उसे होना चाहिए था। ची लॉन्ग ने हल्के से सिर हिलाया, यह वास्तव में अफसोस की बात है। अगर हम उसे खत्म करने में सक्षम होते, तो हमारे लिए शहर पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता। वह काय है? सेंग युआन अचानक ठंडे स्वर में बोला, उसने वास्तव में मेरे साथ लड़ाई में चालें चलने की कोशिश की थी। अगर वह पहले भाग न जाता तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। कैल्सिफिकेशन तकनीक को साल में सिर्फ एक बार ही सक्रिय किया जा सकता है, और उसने ऐसी जीवनरक्षक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ यांग ये को सबके सामने हराने के लिए किया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये का लक्ष्य वह बिल्कुल नहीं था। इससे उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल, यह सिर्फ एक एहसास नहीं था क्योंकि उसके साथ वाकई धोखा हुआ था। तो, कहा जा सकता है कि वह भी यांग ये से बहुत नफरत करता है। अगर लियू की रुकावट न होती, तो वह अब तक यांग ये को चुनौती देने के लिए बादलों के सागर शहर की ओर बढ़ चुका होता। ली यून ने सेंग युआन की ओर देखा, फिर भी चुप रहा। भाई सेंग युआन, आप बहुत जल्द बदला लेने में सक्षम होंगे। ची लैंग ने कहा, भाई सेंग युआन और भाई ही यू के कुलों के संतों ने प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ ऑर्डर को बाधित कर दिया है। जहां तक बादलों के महासागर अकादमी के संतों का सवाल है, मेरे पिता और अन्य संत उन्हें व्यस्त रख रहे हैं। इस प्रकार, यदि हमारे सभी पक्ष एक साथ काम करते हैं, तो हमारे लिए बादलों के महासागर अकादमी को कुचलना बिल्कुल आसान होगा। यांग ये के लिए, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नेदर पवेलियन से वह अस्तित्व अधिकतम 2 दिनों में यहां आ जाएगा। जब तक वह यहां पहुंचती है, तब तक यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगी। जब वह इतना बोल गया, तो चिलैंग ने सेंग युआन की ओर देखा, भाई सेंग युआन, आप सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में गए हैं। क्या आपने नेदर पवेलियन से उन राजघरानों को देखा है? सेंग युआन ने जब यह सुना तो उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया, जबकि उसकी आंखों में गहरा डर साफ देखा जा सकता था। काफी समय बीतने के बाद उसने गंभीरता से कहा, मैंने सोचा है। उसे आकाशीय युवती कहा जाता था। उसने बस अपना हाथ हिलाया और 100 से ज्यादा उच्च पद वाले अर्ध संतों का तुरंत नाश हो गया। वह इस बिंदु तक बोलते हुए जोर से हंसा, मैं इसे इस तरह से कहूंगा। भले ही वह कोई संत नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी संत का सामना कर रहा हूं। सेंग युआन की बात सुनकर ची लैंग और हे यू का चेहरा गंभीर हो गया, और ली यून के लिए भी यही बात थी। भले ही वह एक संत था जिसने यह कहने की हिम्मत की कि पाइन प्रांत में संत क्षेत्र के नीचे सभी अस्तित्व चींटियां हैं, लेकिन उसने सेंट्रल डिवाइन प्रांत में ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि वहां राक्षसी प्रतिभाएं थीं जो संतों को मारने के लिए वास्तव में उनकी साधना के क्षेत्रों को पार कर सकती थीं। ची लांग ने पूछा, क्या इस बार महारानी युवती ही आएंगी? सेंग युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे नहीं पता। चाहे वह कोई भी हो, यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक प्राचीन तलवार स्कूल और महासागर के बादल अकादमी भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वे हिम्मत नहीं करेंगे। एक बार जब उन्होंने संतों को उसे मारने के लिए भेज दिया, तो हमें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नेदर पवेलियन उन्हें कुचल देगा। ची लांग ने पूछा, तो यह ऐसी स्थिति है जो निश्चित रूप से यांग ये की मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी, है ना? सेंग युआन ने कहा, यह वास्तव में उसके लिए एक निराशाजनक स्थिति है। ली यून कुछ कहने ही वाला था कि तभी घटनाओं में अप्रत्याशित मोड़ आ गया। अचानक यहां एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। यह इतनी तेज थी कि ची लांग, सेंग युआन और अन्य लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। केवल ली यून ही इस पर प्रतिक्रिया कर सकता था। जब यह यहां दिखाई दिया तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, और खतरे के प्रति उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अपना शरीर दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुभव करना। रोशनी की एक किरण जो अपने साथ खून की एक किरण लेकर हॉल में चमकी। ली यून का वह आधा हिस्सा जो बहाल हो गया था, एक बार फिर गायब हो गया था। हालांकि, उसने उसी समय एक बैकहैंड थप्पड़ मारा था। उसके पीछे की जगह ढह गई, और उसके हमले की शक्तिशाली ताकत ने पूरे महल को भी बारूद में बदल दिया। ली यून के पीछे एक धमाका हुआ और फिर प्रकाश की किरण बिखर गई। हालांकि, वहां केवल एक विशाल स्थानिक ब्लैक होल, धूल और गंदगी बची थी। सेंग युआन और बाकी लोगों ने ली यून को देखा जिसका केवल आधा चेहरा बचा था, और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इस समय, उनके शरीर कांप रहे थे।
हे यू की आवाज कांप रही थी। वह यांग ये था। सेंग युआन ने ली युआन की ओर देखने से पहले सांस रोकी। हालांकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह यांग ये था, फिर भी वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। क्योंकि यांग ये संभवतः ली युन को कैसे मार सकता था। ली युन एक संत है। एक संत। यांग ये संभवतः इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। सेंग युआन अपने दिल में पागल की तरह गुस्से से दहाड़ा। भले ही ली यू ने अपना आधा चेहरा खो दिया था, सेंग युआन और अन्य लोग अभी भी महसूस कर सकते थे कि ली यू का चेहरा अभी कितना भद्दा था। यह सिर्फ ली यू का चेहरा ही नहीं था जो भद्दा था, उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। इससे पहले उसने वास्तव में मौत की आभा को महसूस किया था। उसे बस थोड़ा धीमा होना था, बस थोड़ा सा, और वह हमला सिर्फ उसके चेहरे का आधा हिस्सा नहीं काटता, बल्कि उसके माथे के बीच से होकर गुजरता। इसके अलावा, जिस व्यक्ति ने एक ही हमले से उसे लगभग मार डाला था, वह सिर्फ एक अर्धसंत था। अंत में, वह लापरवाह हो गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वेल्किन वुल्फ पीक पर उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा। वह ऐसा कैसे उम्मीद कर सकता था। आखिरकार, यांग ये कुछ समय पहले ही उससे हताश होकर भाग रहा था। जहां तक उसका सवाल था, यांग ये को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह यांग ये की तलाश में नहीं गया, तो यांग ये उसकी तलाश में आने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इसके अलावा, यह वेल्किन वुल्फ पीक पर भी था जो विशेषज्ञों से भरा हुआ था। इसलिए, यहां रहते हुए उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। हालांकि, यांग ये आ चुका था और यांग ये ऐसी परिस्थितियों में आया था जो यांग ये के लिए बिल्कुल असंभव थी। पूरे शहर को सूचित करें कि यांग ये की तुरंत तलाश शुरू कर दी जाए। ची लैंग ने वुल्फ कबीले के एक कमांडर से बात की जो अभी अभी हॉल में भागा था, और उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। क्योंकि अगर वह अभी उस हमले का लक्ष्य होता, तो वह अभी एक लाश होता। यहां तक ली यू भी इसे चकमा देने में सक्षम नहीं था, तो वह ऐसा कैसे कर सकता था। ची लैंग अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इस हमले से बचने का भरोसा नहीं था, यहां तक कि सेंग युआन और हेई यू भी ऐसे ही थे। यह हमला बहुत तेज था और इस तथ्य के साथ कि यह इतना अचानक हुआ था, इसे एक ऐसा हमला माना जा सकता था जो उनमें से किसी को भी तुरंत मार सकता था, यहां तक कि सेंग युआन को भी। यही कारण था कि उनके चेहरे पर इस समय ऐसे भद्दे भाव थे। यह सेंग युआन के लिए विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि यांग ये चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यांग ये के लिए उसे मारना असंभव होगा। हालांकि, उसके सामने वास्तविकता यह थी कि वह उस हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ली यू अचानक बोला, एक बार जब वह अपनी आभा छिपा लेता है तो मैं भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता। तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे, और तुम सिर्फ शहर में दहशत फैला दोगे। वरिष्ठ, कृपया हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ची लैंग ने जल्दी से कहा। इस समय, वह वेल्किन वुल्फ पीक पर होने पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। चूंकि वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और अन्य लोग यहाँ नहीं थे, अगर कोई और था जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकता था, तो वह निश्चित रूप से ली यून था। ली यू ने गंभीरता से कहा, उस पर मेरा हमला हुआ है। हालांकि उसकी शारीरिक सुरक्षा बहुत मजबूत है और उसे दिव्य रैंक के खजाने की सुरक्षा भी प्राप्त है, लेकिन वह निश्चित रूप से इस समय गंभीर रूप से घायल है। वह निश्चित रूप से स्वस्थ होने के लिए छिप गया होगा। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे खुद को दिखाने के लिए कैसे मजबूर करना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली यू के चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। आखिरकार, सार्वजनिक रूप से यांग ये के हाथों अपना आधा चेहरा खोना निश्चित रूप से उसके लिए बहुत अपमानजनक था, और अगर वह यांग ये को नहीं मार पाता तो वह पूरे प्रांत में हंसी का पात्र बन जाता। ची लांग ने उत्सुकता भरी निगाह से पूछा, वरिष्ठ, आपकी योजना क्या है। लियू ठंडी हंसी हंसा, क्या उसे यू बुशुंग और लू वान एर की गहरी परवाह नहीं है। फिर मैं उन दोनों को पकड़ लूंगा। देखता हूं कि क्या वह फिर छिपकर रह पाएगा। इस बार, मैं उसे उसके किए की बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। ली यू की आवाज उदास और बर्फीली ठंडी थी जब उसने बोलना समाप्त किया, और चारों ओर ठंड की एक किरण फैल गई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियून बादलों के सागर शहर की ओर जाने वाला था। हालांकि, अचानक फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पहले भी हुआ था। अचानक दूर से एक प्रकाश की किरण हवा में उछली और फिर तुरंत ली यून के सामने आ पहुंची। यह इतना तीव्र था कि सेंग युआन और अन्य लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ली यून अभी भी एकमात्र व्यक्ति था जो इस पर प्रतिक्रिया कर सकता था। लेकिन इस पल, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल भय से भर गया। इस बार, ली यू इससे बच नहीं पाया। क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये जो बुरी तरह घायल था, भाग नहीं गया था, और यांग ये फिर से उस पर हमला करने आया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। प्रकाश की किरण सीधे ली यू के माथे के बीच से गुजरी, और फिर यांग ये के ली यू के पीछे प्रकट होने से पहले ही बिखर गई। सेंग युआन और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे, और वे अविश्वास के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। संत ली यून मर गए। उनकी मृत्यु ऐसे ही हो गई। इस समय, ऐसे विचार उनके मन में लगातार गूंज रहे थे।
कुछ देर की खामोशी के बाद ली यून के माथे से खून की धारें बहने लगीं और उसके चेहरे पर खून भरने में देर नहीं लगी। उसी समय ली यून एक गेंद की तरह लग रहा था जिसमें एक छेद कर दिया गया था और उससे अनगिनत गहरी ऊर्जा की धाराएं निकलकर दुनिया में वापस लौट रही थीं। ली यून ने मुड़कर यांग ये को देखा और कहा, मैं बस बकवास बंद करो। यांग ये ने ली यूं को बीच में टोका और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी। ली यूं का सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन ली यूं के भीतर से अचानक एक भयावह सफेद रोशनी की किरण फूट पड़ी। यांग ये हैरान रह गया। उसने निर्णायक रूप से काम किया और ली यून को बोलने का जरा भी मौका नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा। हालांकि फिर भी ऐसा हुआ। यांग ये ने तुरंत सफेद प्रकाश की किरण को रोकने के लिए अपनी तलवार लहराई, लेकिन यह इतनी तेज थी कि इससे पहले कि वह इसे पूरा घुमा पाता, यह उसे लग गई। टकराना। सफेद रोशनी ने यांग यी को बहुत दूर तक उड़ा दिया। वह जमीन पर जोर से गिरा और जमीन हिल गई और टूट गई। यांग ये, क्या तुमने सच में सोचा था कि एक संत को मारना इतना आसान है? अचानक ली यू की उग्र आवाज गूंजी। सेंग युआन और अन्य लोगों ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने देखा कि ली यू अचानक उनसे ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया था। इसके अलावा ली यू के बगल में एक सिरहीन लाश थी। वह सिर जो जमीन पर लुढ़का हुआ था वह भी ली यू ही था। वहां दो ली यून थे। सेंग युआन और अन्य लोग पूरी तरह से दंग रह गए। इस समय यांग ये भी जो अपनी तलवार पर खड़े होकर उसे सहारा दे रहा था, दंग रह गया। ली यून ने अपने बगल में पड़ी लाश पर नजर डाली और एक गहरी सांस ली, जबकि उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। यांग ये, क्या तुमने सच में सोचा था कि एक संत इतनी आसानी से मारा जा सकता है? जब तक कोई संत क्षेत्र प्राप्त करता है, तब तक वह एक दूसरे आत्माकोर की खेती कर सकता है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? तुम्हारे जैसी चींटी निश्चित रूप से नहीं जानती। एक दूसरा आत्माकोर एक दूसरे जीवन के बराबर है। यह एक संत के डेंटियन के भीतर रहता है। अगर तुमने पहले मेरे डेंटियन पर वार किया होता, तो मैं अभी सचमुच मर चुका होता। हालांकि तुमने एक बेवकूफ की तरह मेरे सिर पर वार किया। कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में मूर्ख हो। ली यून ने अपनी बात खत्म करते हुए पागलों की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया। इस समय वह बहुत गुस्से में था। दूसरा सोल कोर एक संत का दूसरा जीवन था। हालांकि उसने उस जीवन का इस्तेमाल किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका मूल शरीर नष्ट हो गया था। हालांकि वह अब भी एक संत था, लेकिन उसकी ताकत पहले से कहीं कम थी। कोई यह कह सकता है कि उसके जैसे 5 अस्तित्व भी उस शत्रु को नहीं हरा सकते जो उसके जैसा ही एक संत था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मूल शरीर के नष्ट हो जाने के कारण उसके पास जीवन भर साधना में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। इसलिए वह यांग ये को जिंदा निगलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। दूसरा सोल कोर। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, तो यही कारण है। यह मेरी अज्ञानता थी। इस बीच वेल्किन वुल्फ पीक के अनगिनत विशेषज्ञ यहां हो रहे हंगामे के कारण वहां पहुंच गए थे। ली यून अचानक गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ। ली यू की आवाज सुनकर सभी विशेषज्ञ भयभीत हो गए और उनकी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई और वे तुरंत वहां से चले गए। ली यून ने सेंग युआन और अन्य लोगों पर ठंडी नजर डाली और उसकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा था। मुझे आशा है कि आप सभी आज यहां जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाएंगे। वे सभी भयभीत थे और जल्दी से सिर हिला दिया। भले ही वे मूर्ख थे, वे जानते थे कि ली यू नहीं चाहता था कि इस घटना की खबर फैले। वास्तव में वे इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही ली यू कुछ भी न कहे। क्या मजाक है? अगर इसकी खबर फैल गई, तो न केवल ली यू की प्रतिष्ठा गिरेगी, बल्कि स्काई डिवाइन पैलेस की भी प्रतिष्ठा गिरेगी। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि एक संत और स्काई डिवाइन हॉल जैसे विशालकाय को अपमानित कर सकें। ली यू की आंखों में हत्या का इरादा काफी हद तक फीका पड़ गया जब उसने उन्हें सिर हिलाते देखा और फिर उसने यांग ये को देखा। यांग ये, मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। इस समय यांग ये की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसे खुद को संभालने के लिए अपनी तलवार पर झुकना पड़ा। आखिरकार यह एक बड़ा चमत्कार था कि वह एक संत के 2 घातक हमलों के बाद भी बच गया। मैं वास्तव में तुम्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता। ली यून ने आगे कहा, मुझे सोचने दो। मैं तुम्हें कैसे मारूं ताकि मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर सकूं। ठीक है, क्या तुम्हें यू बुशुंग और लू वान र की गहरी परवाह नहीं थी? मैं फैन कबीले की उन 2 बहनों के बारे में लगभग भूल ही गया था। क्या मैं ऐसा करूं? मैं उन सभी को पकड़ लूंगा और फिर मैं उन्हें अपमानित करूंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा, जबकि तुम सब देख रहे हो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब उन्होंने इतना कहा, तो ली यून ने सेंग युआन और अन्य लोगों की ओर देखा। आप सब क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत अच्छी योजना है? सेंग युआन और बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर वे अवचेतन रूप से ली यू से थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि ली यू अभी उन्मादी अवस्था में था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है।
जैसे ही वह बोल रहा था, यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और एक बैंगनी पत्थर उसके मुंह में फेंक दिया, और फिर उसने आगे कहा, यदि सभी संत तुम्हारी तरह कूड़ा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब संतों से डरना होगा। तो फिर तुमने मुझसे पहले ही आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं की? लियू के चेहरे पर पागलपन और क्रूरता थी। जब तुम्हें इतना भरोसा था तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बजाय तुमने ऐसे घिनौने तरीके क्यों अपनाए? अगर तुम मुझसे आमने सामने की लड़ाई करते तो मैं 10 चालों में तुम्हारी नीच जान ले लेता। यही बात लियू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि अगर यांग ये उससे आमने सामने की लड़ाई करती तो निश्चित रूप से यांग ये उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाती। यांग ये यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और फिर वह उपहास करते हुए हंसा, जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो मेरे पास आपकी बुद्धि का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे मूर्खतापूर्ण शब्द बोलने के लिए आपको कितना मूर्ख होना चाहिए? आप चाहते हैं कि एक अर्ध संत आप जैसे संत से सीधे युद्ध में लड़े? वास्तव में आपने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की? यह वास्तव में कितना हास्यास्पद है। वह समय खरीद रहा है। इस बीच ची लांग अचानक बोला, वरिष्ठ ली यूं, उसके साथ बात करने में समय बर्बाद मत करो और उसे मार डालो। क्या मुझे तुम्हारे जैसे जानवर की जरूरत है जो मुझे सिखाए कि मुझे क्या करना है? ली यूं ने ची लैंग पर चिल्लाया, जिससे ची लैंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। हालांकि उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस समय ली यूं अपना दिमाग खोने की कगार पर था, इसलिए ची लैंग ऐसे संत को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वेल्किन वुल्फ डेमन किंग और दूसरे लोग अभी यहाँ नहीं थे। सेंग युआन ने ली यूं की ओर देखा और निर्णायक रूप से उसका मुंह बंद करने का फैसला किया। वास्तव में उन्होंने ऐसा आपकी भलाई के लिए कहा था। यांग ये ने अचानक कहा, अगर मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो आपकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हा हा हा। ली यूं हंसी से पागलों की तरह दहाड़ा, जैसे उसने इस दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो, और उसकी हंसी आसमान में उड़ गई। लियू थोड़ी देर के लिए जोर से हंसा और फिर उसने कहा, यांग ये, मुझे पता है कि तुम समय खरीद रही हो और तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी कर रही हो ताकि मैं तुम्हें संभलने का समय दे सकूं। दुर्भाग्य से तुमने गलती की है। हालांकि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने कम समय में ठीक हो सकती हो। हालांकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि तुम कैसी दिखती हो जब तुम देखती हो कि जिन महिलाओं से तुम प्यार करती हो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। वह अपनी बात खत्म करते ही हमला करने वाला था, लेकिन यांग ये ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, मैं भी तुम्हें मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह अचानक मौके पर ही गायब हो गया, और जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह लियू के सामने था। उसके बाद उसकी तलवार की नोक लियू के ठीक सामने थी। लियून भयभीत हो गया और उसने तेजी से अपनी मुट्ठियां आगे की ओर पटक दी। टकराना। एक विस्फोट हुआ। यांग ये लगभग 30 मीटर दूर जा गिरा और ली यून को 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। हालांकि यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान थी, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारी ताकत पहले से कहीं कम हो गई है। अब तुम एक संत का कमजोर संस्करण हो। तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? ली यून ने यांग ये को घूर कर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये जो इतनी बुरी तरह घायल था, वह इतने कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आखिरकार यांग ये अभी तक खड़ी भी नहीं हो पाई थी। मुझे युद्ध से पहले अपनी सांस बर्बाद करने की आदत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये फिर से लियू के सामने आया और उसने अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई। उसकी तलवार तुरंत लियू के माथे के सामने आ गई, लेकिन लियू की हथेली ने उसे रोक दिया। उसके बाद तलवार से होकर यांग ये की बांह में एक बहुत बड़ी ताकत घुस गई, जिससे वह एक बार फिर से उड़ गया। लेकिन उसे एक बार फिर आगे की ओर गोली चलाने में बस एक पल लगा। ठीक इसी तरह यांग ये को बार बार उड़ान भरते समय झटका लगा, लेकिन वह तुरंत फिर से आगे बढ़ गया और उसने हर बार हमला करते समय अपनी सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की। सेंग युआन और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे पाइन प्रांत के एक अर्धसंत को एक संत से इस तरह लड़ते हुए देखेंगे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ली यून की भौहें सिकुड़ने लगीं, क्योंकि उसने देखा कि उसकी ताकत अभी भी यांग ये से बेहतर थी, लेकिन वह यांग ये को नहीं मार सकता था। इस खोज से ली यून को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह अर्धसंत क्षेत्र में चींटी के साथ कुछ भी करने में असमर्थ होगा। अचानक यांग ये की तलवार ली यू के सामने वैसे ही प्रकट हुई जैसे वह पहले थी। ली यून ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और पलटवार करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह सहज रूप से एक तरफ हट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक खंजर उसकी पीठ में घुस गया और उसे चीरता हुआ नीचे गिर गया। उसकी पीठ तुरंत बीच से फट गई और अंदर की हड्डियां बाहर आ गईं। फिर भी वह बलपूर्वक एक और हट गया। इस समय उसके सामने एक और महिला खड़ी थी जो काले कपड़े पहने हुए थी।
अब ली यून को आखिरकार समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि यांग ये ने अभी अभी उसे अपनी सुरक्षा कम करने के लिए इतनी बेताबी से हमला किया था, और यांग ये का असली उद्देश्य वह घातक प्रहार था। यांग ये और काले कपड़े वाली महिला को देखते ही लियू की आंखों में डर का एक निशान उभर आया, और वह अकेले लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत चिल्लाया, मेरे साथ हमला करो और उसे मार डालो। हालांकि यांग ये द्वारा उसके वास्तविक शरीर को मार दिए जाने के बाद भी वह जीवित रहने के लिए अपने दूसरे सोल कोर पर निर्भर था, लेकिन न केवल उसकी ताकत कम हो गई थी, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। अब यह कहा जा सकता है कि उसे पहले से ही लगी भारी चोटों के अलावा और भी गंभीर चोटें लगी थीं। यांग ये भी अभी अभी बुरी तरह घायल हुआ था, और इसीलिए उसे यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि यांग ये अब ठीक हो चुका था और उसे मदद भी मिल गई थी, इसलिए उसने अकेले लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। सेंग युआन और अन्य लोग ली यू की बात सुनकर थोड़ा अचंभित रह गए, और फिर उन्होंने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि यांग ये ने अचानक उनकी ओर देखा और कहा, अगर आपको मौत से डर नहीं लगता तो इसे सामने लाओ। उनके हाव भाव एकदम बदल गए। उन्होंने यांग यी की ओर देखा, काले कपड़े पहने महिला की ओर देखा, और फिर उनके चेहरे एकदम से बदसूरत हो गए। बहुत सारा कचरा। ली यू को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि सेंग युआन और बाकी लोगों ने यांग ये पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच यांग ये और काले कपड़े वाली महिला ने उसकी ओर गोली चलाई, जिससे ली यू डर गया। इस बार उसने कोई दूसरा हमला नहीं किया, बल्कि वह बस पलटा और क्षितिज की ओर तेजी से गोली चला दी। वह भाग गया। अध्याय 979। वे मुझे विस्मृति युवती कहते हैं। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ली यू वास्तव में भाग जाएगा। आखिरकार ली यून एक संत था। भले ही उसकी ताकत बहुत कम हो गई हो, फिर भी वह एक संत था। हालांकि ऐसे संत ने एक अर्ध संत के साथ युद्ध में भागना चुना था। इस दृश्य को देखकर सेंग युआन और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सिर्फ वे ही नहीं, यांग ये के चेहरे पर भी स्तब्ध भाव था, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि ली यून वास्तव में भाग जाएगा। ली यून किसी भी हालत में एक संत थे। जहां तक ही का सवाल है, संत वह होना चाहिए जो भागने की बजाय युद्ध में मरना पसंद करे। आखिर संत तो इस संसार के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। लेकिन यांग ये गलत था। ली यून अचानक नहीं भागा था, वह बहुत जल्दी में भागा था। जब वह सदमे से उबरा तो यांग ये की आकृति उसी समय गायब हो गई, और जब वह लगभग 10 किलोमीटर दूर था तब उसकी आकृति पुनः प्रकट हुई। जो खरपतवार जड़ से नहीं उखाड़े जाते, वे फिर से उग आते हैं। ली यू किसी भी मामले में एक संत था। भले ही ली यू उसे ठीक होने पर न मार पाए, लेकिन अगर ली यू उन्हें निशाना बनाता तो वुशुंग, फैंग मिंग और अन्य निश्चित रूप से अत्यधिक खतरे में पड़ जाते। आखिरकार ली यू यांग ये के लिए नफरत से पागल होने की कगार पर था, इसलिए ली यू यांग ये से बदला लेने के लिए अपने रास्ते में कुछ भी करने में पूरी तरह सक्षम था। वह नहीं चाहता था कि संत की निगाहें लगातार उस पर, वुशुंग और अन्य लोगों पर टिकी रहें। इसके अलावा अब ली यून को मारने का सबसे अच्छा मौका था, इसलिए उसे दक्षिण में ली यून को मारना था। सेंग युआन और अन्य लोग काफी देर तक वहीं स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे। क्योंकि एक अर्ध संत एक संत का पीछा कर रहा था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो वे कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। बहुत समय बीतने के बाद ची लैंग ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और गंभीरता से बोला, उस आदमी की ताकत सच में बहुत भयानक है। मुझे डर है कि नेदर पवेलियन की वह युवती भी उसे नहीं मार पाएगी। सेंग युआन के होंठ थोड़े से खुले, और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसे यांग ये की अभी अभी दिखाई गई भयानक ताकत याद आई तो वह बोल नहीं पाया। यांग ये की ताकत के बारे में सोचकर वे तीनों चुप हो गए। क्या मैं जान सकता हूं कि यांग ये यहाँ है? अचानक एक धीमी आवाज यहाँ सुनाई दी। अगर वे चुप होते, तो सेंग युआन और अन्य लोग शायद इसे नहीं सुन पाते। तीनों को यह आवाज सुनकर झटका लगा, जो मच्छर की भिनभिनाहट जैसी लग रही थी, क्योंकि उन्हें वास्तव में उस व्यक्ति के आने का आभास नहीं हुआ था। तीनों ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उनके सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। महिला की उम्र करीब 20 साल थी। उसने फूलों के प्रिंट वाली एक साधारण लिनन की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका फिगर छोटा और चेहरे पर नाजुक भाव थे। उसे बदसूरत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसकी बाहों में एक सफेद लोमड़ी खर्राटे ले रही थी। हालांकि उसने सवाल पूछा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसकी बाहों में सफेद लोमड़ी पर टिकी हुई थीं और उसकी नज़र में एक सौम्य भाव था। साधारण। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी पहली धारणा यही थी। वह बहुत साधारण लग रही थी। बेशक वे मूर्ख नहीं थे जो सोचते थे कि वह वास्तव में एक साधारण महिला थी। आखिरकार बिना कोई आवाज किए उनके पास पहुंचने की उसकी क्षमता ने बहुत कुछ साबित कर दिया। ची लांग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं? शशश। महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और ची लैंग की ओर देखा, और उसने अपनी तर्जनी को अपने होठों के सामने रखा और उसे चुप रहने के लिए कहा।
उसके बाद वह धीरे से बोली, कृपया धीरे बोलो। ली को मत जगाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से लोमड़ी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, और फिर उसने उसे हल्के से हिलाना शुरू कर दिया। तुम्हें बस मुझे यह बताना है कि यांग ये कहाँ है। मुझे उससे कुछ काम है। चीलांग ने थोड़ा भौहें से कुड़ी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन चीलैंग ने उसके अनुरोध के अनुसार धीरे से बात नहीं की थी, बल्कि उसने सामान्य तरीके से बात की थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी बाहों में लोमड़ी थोड़ी हिली, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर महिला की ओर नाराजगी से देखा। उसने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से बोली, अली अच्छी तरह सो जाओ। मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। लोमड़ी ने अपना सिर उसके सिर पर रगड़ा और फिर गहरी नींद में सो गई। जब उसने देखा कि वह सो गया है तो वह मुस्कुराई और फिर उसने अपना सिर उठाकर चीलैंग को देखा। जैसे ही ऐसा हुआ, उसकी मुस्कान अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। वह कुछ भी नहीं बोली और केवल चीलांग को देखती रही। चीलांग ने भौहें सिकोड़ी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें भय भर गया। सेंग युआन और हेई यू ने डर के मारे देखा कि चीलैंग की आकृति वास्तव में धीरे धीरे टूटने लगी। 2 सांस से भी कम समय में चीलैंग हजारों टुकड़ों में टूट गया था, और वे टुकड़े तब तक टूटते रहे जब तक कि वे शून्य में तब्दील नहीं हो गए। तुम कौन हो? सेंग युआन ने उसे भयभीत होकर देखा, लेकिन बोलना समाप्त करने के बाद उसका चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि उसने बहुत ऊंची आवाज में बात की थी। सचमुच? महिला उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। सेंग युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। इस बार उसने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक ऊर्जा मुट्ठी में भयानक शक्ति थी जो तुरंत महिला के सामने आ गई। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया और इसके बाद एक लंबी और लगातार बढ़ती हुई स्थानिक दरार बन गई। इसके अलावा उनके आसपास का स्थान मुट्ठी द्वारा लाई गई शक्ति को सहन करने में असमर्थ लग रहा था, और यह अलग अलग हिस्सों में विभाजित होने लगा। महिला का चेहरा भावहीन था। जब मुट्ठी उसके सामने आई तो उसने अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया और फिर अपनी तर्जनी उंगली उस पर थपथपाई। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण समय रुक गया हो। सेंग युआन ने भय से देखा कि उसकी ऊर्जा मुट्ठी टूटने लगी, और इसे नष्ट होने में आधे सांस से भी कम समय लगा। इस समय सेंग युआन में उसका सामना करने का साहस नहीं था, और वह मुड़कर भाग गया। महिला ने उसे भागते हुए देखा तो उसका चेहरा भावहीन था, और उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद सेंग युआन की आकृति जो लगभग 10 किलोमीटर दूर थी, अचानक वहीं रुक गई। इस समय सेंग युआन की आंखों में भय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य हाथ उसे खींच रहे हैं और उसे चीर रहे हैं। इससे उसका पूरा शरीर लगातार टूटने लगा। वह रहस्यमयी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसका विरोध नहीं कर सकता था, और वह बस असहाय होकर इंतजार कर सकता था क्योंकि वह टुकड़ों में टूट रहा था। सेंग युआन की चेतना जाने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वह वहीं गायब हो गया था। पाइन प्रांत के 5 युवा दानव राजाओं में से एक, सेंग युआन, को एक पल में कुचल दिया गया था। तुम कौन हो? हेई यू ने भयभीत होकर कहा। इस बार वह आज्ञाकारी था और बहुत धीरे से बोला। महिला अचानक बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अपनी नजरें नीचे झुकाकर अपनी बाहों में जकड़े लोमड़ी को देखा। उसके चेहरे पर बर्फीले ठंडे भाव एक हल्की मुस्कान में बदल गए जब उसने लोमड़ी को गहरी नींद में सोते हुए देखा, और उसने कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे कबीले के सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि जो कोई भी मेरे संपर्क में आता वह मर जाता। मेरी माँ मर गई, और यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन भी मर गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे छुआ था। मेरे कबीले के लोग मुझे मारना चाहते थे और मेरे पिता मुझे बचाने की कोशिश में मर गए। अंत में किसी ने मुझे बचा लिया। जब वह इस बिंदु तक बोली तो उसने अपना सिर उठाया और हेई यू को देखा। उस दिन के बाद से वे मुझे विस्मृति युवती कहने लगे। तुम नेदर पवेलियन से हो? हेई यू इतना भयभीत हो गया कि वह धीरे से बोलना भूल गया, और जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया था, और उसे बिना किसी निशान के गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हेई यू को मारने के बाद ओब्लिवियन मैडन ने लोमड़ी की तरफ देखा, और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक गायब हो गई थी। उनमें केवल एक सौम्य भाव था। उसने एक ली को हल्के से थपथपाया और फिर धीरे से बोली, अच्छा बनो, एक ली। मुझे यांग ये को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम उसे खोजने और उसे मारने के बाद वापस जा सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ओब्लिवियन मैडन ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसका शरीर भी टूटने लगा। एक पल में वह मौके पर ही गायब हो गई। विल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर यांग ये जितनी तेजी से यात्रा कर सकता था, कर रहा था। उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था क्योंकि उसने ली यू की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं की थी। वह गति के नियमों और तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग करने के बाद भी ली यू को पकड़ नहीं सका, और वह ली यू को खोने से बड़ी मुश्किल से बच पाया।
हालांकि वह चिंतित नहीं था क्योंकि ली यू के पास जीवित रहने के लिए स्काई डिवाइन हॉल में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ली यू जैसे संत को भी उत्तर की ओर वापस जाने में कम से कम एक दिन लगेगा। इसके अलावा यह उन परिस्थितियों में भी था जब उसका मूल शरीर बरकरार था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जहां तक ली यू की वर्तमान स्थिति का सवाल है, उसके लिए 5 या 6 दिनों की यात्रा किए बिना उत्तर की ओर लौटना असंभव था। दूसरे शब्दों में, यांग ये के पास अभी भी एक मौका था। वर्तमान में वह ली यू के साथ धीरज में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यदि यह किसी अन्य सामान्य स्थिति में होता तो वह निश्चित रूप से ली यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होता। क्योंकि ली यू एक संत था और जब गहन ऊर्जा की बात आती थी तो उसके पास निश्चित रूप से यांग ये पर एक पूर्ण लाभ था। हालांकि वह अभी अपनी क्षमता पर बहुत आश्वस्त था क्योंकि उसने अभी अभी एक वायलेट क्रिस्टल का सेवन किया था। वह अभी अभी एक पल में ठीक हो पाया था। इसका कारण यह था कि उसने एक वायलेट क्रिस्टल भी खाया था। इसमें निहित भयानक ऊर्जा वास्तव में उसकी कल्पना से परे थी। बेशक इसकी पुनर्स्थापनात्मक क्षमताएं प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा से तुलना नहीं की जा सकती थीं, क्योंकि प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा किसी को भी तब तक बचा सकती थी जब तक कि उस व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस नहीं ली हो। लेकिन वायलेट क्रिस्टल ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि जिस गति से इसने उसकी गहन ऊर्जा को बहाल किया वह प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा से कहीं अधिक बेहतर थी क्योंकि वायलेट क्रिस्टल में निहित ऊर्जा बहुत शुद्ध और सघन थी। जब उसने पहले एक वायलेट क्रिस्टल का सेवन किया था तो उसे लगा कि उसकी गहन ऊर्जा असीम है। अब भी उसे ऐसा ही एहसास हो रहा था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में भी जब वह गति के नियमों और तलवार नियंत्रण तकनीक का अत्यधिक उपयोग कर रहा था, उसके भीतर की गहन ऊर्जा अभी भी लगातार प्रकट हो रही थी, जैसे कि वह कभी सूख ही नहीं सकती। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी गहन ऊर्जा इस समय असीम थी। समय बीतता गया। ली यून पागलों की तरह उत्तर की ओर भागा जबकि यांग ये पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। दोनों की गति इस समय अपने अपने शिखर पर थी। बेशक ली यून थोड़ा तेज था। आखिरकार वह एक संत था और अगर गति के नियम न होते तो ली यून यांग ये को धूल चटा देता। यह वास्तव में गति के नियम ही थे जिन्होंने यांग ये को ली यून के साथ बने रहने की अनुमति दी थी। बेशक बैंगनी क्रिस्टल ने भी इसमें भूमिका निभाई, क्योंकि अगर उसके पास गहन ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति प्रदान करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल नहीं होते तो उसकी गहन ऊर्जा समाप्त हो जाती। ... 2 दिन बाद यांग ये अभी भी ली यू को पकड़ने में असमर्थ था, लेकिन उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। तीसरे दिन यांग ये के दर्शन में एक शहर प्रकट हुआ। भाई सीटू, कृपया मेरी मदद करो। अचानक दूर से ली यू की आवाज गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, शहर से प्रकाश के कुछ दर्जन स्तंभ बाहर निकले और शानदार वस्त्र पहने एक आदमी और काले कवच में 30 बूढ़े लोगों को ली यू के सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह आदमी और वे सभी 30 बूढ़े लोग उच्च कोटि के अर्धसंत थे। आलीशान वस्त्र पहने उस आदमी ने जब ली यून को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया और फिर उसने कहा, तो यह सीनियर ली है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या चाहिए? ली यू ने उत्सुकता से कहा, आपके पूर्वज कहाँ हैं? वह शहर के अंदर बंद कमरे में खेती कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया, वरिष्ठ, आप मेरे पीछे उस व्यक्ति को रोकने में मेरी मदद करो। नहीं, उसे पकड़ना ही बेहतर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली यू एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो शहर में प्रवेश कर गई। यांग ये ने आलीशान वस्त्र पहने आदमी और बूढ़ों पर ध्यान नहीं दिया और उसने शहर में घुसने का इरादा किया। हालांकि उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। तुम कौन हो? तुम मेरे शहर ऑबिट सिटी में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो? आलीशान वस्त्र पहने हुए आदमी ने गंभीरता से कहा। भले ही उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ली यू की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ली यू सिर्फ एक संत नहीं था, वह स्काई डिवाइन हॉल का एक बुजुर्ग था। ऑबिट सिटी स्काई डिवाइन हॉल जैसे विशालकाय को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यांग ये ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शहर की दिशा में देखता रहा और फिर उसकी भौहें कसकर एक दूसरे से चिपक गईं, क्योंकि उसे शहर के भीतर एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ और उसका मालिक एक संत था। ली यू के साथ शहर में 2 संत थे। अगर वह ली यून को उसकी मौजूदा ताकत से मारना चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए यू वयंग के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा यू वयंग के साथ मिलकर काम करने के बावजूद भी उसे ली यून को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। फिर भी अब शहर में एक और संत था और ऐसा लग रहा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे ली यून जानता था। मैं सीधे हमला नहीं कर सकता, मुझे अपने हमले की योजना बनानी होगी। यांग ये ने तुरंत फैसला किया और फिर वह मुड़ा और जाने का इरादा किया। ठीक वहीं रुक जाओ। अचानक आलीशान वस्त्र पहने हुए आदमी ने आगे बढ़कर यांग ये का रास्ता रोक दिया। उसके पीछे खड़े अन्य 30 बूढ़े लोग आगे बढ़े और यांग ये को घेर लिया। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, इसका आप सबसे कोई लेना देना नहीं है। वरिष्ठ ली यून ने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है। उस आदमी ने कहा, तो हमारे साथ आओ। तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा यह वरिष्ठ ली यून पर निर्भर करेगा।
यांग यी ने उस आदमी की ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले दूर की ओर तेजी से गोली चला दी। यांग ये को भागते देख उस आदमी के हाव भाव बदल गए और वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, उसे पकड़ो। जैसे ही उसने यह बात कही, बूढ़े लोग तुरंत यांग यी की दिशा में भाग गए। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसने देखा कि आलीशान वस्त्र पहने आदमी और वे बूढ़े लोग बिना रुके उसका पीछा कर रहे थे। अगर वह अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता तो वह उनसे बच सकता था, लेकिन यह उसके लिए समय की बर्बादी होती। इसलिए यांग ये ने कुछ क्षण तक गहराई से सोचा, फिर वह रुक गया। जैसे ही उसने हिलना बंद किया, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और तुरंत उसे घेर लिया, जैसा कि उन्होंने कुछ समय पहले किया था। इस बार उन्होंने न केवल उसे घेर लिया, बल्कि उन्होंने स्थानिक तकनीकों का भी उपयोग किया और यांग ये को यहां फंसाने के लिए अनगिनत स्थानिक अवरोध बनाए। आलीशान वस्त्र पहने हुए आदमी ने यांग ये को उदास भाव से देखा, क्या तुम भागने में बहुत अच्छी नहीं थी? तुम अब क्यों नहीं भाग जाती? यांग ये ने अपनी हथेली उल्टी और हरक्यूलियन तलवार उसकी मुट्ठी में प्रकट हुई। आलीशान वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने यांग ये को हरक्यूलियन तलवार वापस लेते देखा, और फिर वह उपहास करते हुए बोला, क्या तुम हमारे खिलाफ हताश होकर लड़ने का इरादा रखते हो? कितनी हास्यास्पद बात है, एक अकेला अर्धसंत वास्तव में मुझ पर हमला करने का इरादा रखता है। आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। थप्पड़। अचानक उस आदमी के पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे उसका गाल तुरंत सूज गया। यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया, और इसमें यांग यी भी शामिल था। उस बूढ़े आदमी की नज़र एक पल के लिए यांग ये की तलवार पर टिकी रही, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम यांग ये हो? यांग ये आश्चर्यचकित हुआ, तुम मुझे जानते हो? यांग ये को अपनी पहचान बताते हुए सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत भद्दा हो गया। इस समय बूढ़े आदमी का शरीर थोड़ा कांप रहा था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।